अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। भाई आजकल का जो मौसम चल रहा है उसको देख के शायर ने क्या खूब कहा है कि अब उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। ऑटम का सीज़न आपको पता है, इसका आगाज़ हो गया है, पतझड़ का मौसम है और जहाँ पर ये उदासी बहुत ज़्यादा लेकर आता है वहाँ पर एक खूबसूरत भी बहुत लगता है। अभी मैं रिसेंटली मेरा जाने का इत्तेफाक हुआ, मैं ट्रैवल करी थी तो मैं यूके गई हुई थी और वहाँ पे मैंने इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में बहुत ही खूबसूरत ऑटम देखा। और गो की बड़ी आयरनी सी बात है कि जहाँ पर पत्ते अपनी उम्र को पूरा करके दरख्तों से अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करके बिछड़ रहे हैं और वो जब हवा चलती है तो आप उनको उड़ते हुए देखते हैं। एक तरीके से तो सैड बात है, लेकिन जब आप उसको अपने सामने से देखते हैं ना तो आप अल्लाह की कुदरत पर रश करते हैं कि वाह क्या खूबसूरत नज़ारा है। और जहाँ पर हम देखते हैं कि जब सर्दियों का आगाज़ होता है तो दिन छोटे होते जाते हैं और रातें लंबी होती जा रही, जो आजकल हम देख रहे हैं। और फिर हम देख रहे हैं कि इसकी वजह से ना एक बड़ी अजीब सी, बड़ी सैड सी कैफियत भी पैदा होती है, जो कि एक डिसऑर्डर भी आप उसको कह सकते हैं। एंड इट्स सो रियल। आप पूछा करें अपने रिश्तेदारों से जो कि मुल्क से बाहर रहते हैं और जहाँ पर अगर इनफैक्ट मैं विद इन द कंट्री अगर हम गलियात की तरफ रुख कर लें कि जहाँ पर अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है, जहाँ पर दिन बहुत मुख्तसर होते हैं, वहाँ पर सूरज की रोशनी जब ज़्यादा नहीं होती तो डैट डज इफ़ेक्ट पीपल ब्रेन। वो लोगों के दिमाग पर असरअंदाज होता है, लोगों के मूड पे वो असरअंदाज होता है और उससे लोगों को ठीक ठाक जो है वो उदासी और अपने अंदर एक वीरानी सी भी फील होती है। खैर तो ज़रा मौसम के वाले से बात होगी, मैं पता नहीं कहाँ वीरानी वाली साइड पर निकल गई। लेकिन भाई ये जब मौसम जब चेंज होता था ना तो मुझे मेरे बचपन में बात ये ज़रूर याद है कि मेरी नानी तो नहीं थी और जो दादी थी हाँ वो भी उनकी भी जल्दी डेथ हो गई थी। तो मेरे अब्बू बाकायदगी से हमारे सरों में वो कहते भाई एक तो खुश्की का मौसम भी आ रहा है, वो जैसे मिठे बड़े हमें ज़बरदस्ती खिलाया करते थे कि बेटा ये मलेरिया का सीज़न आने वाला है तो शाबाश सारे सब आप भी अपने बच्चों को मीठे ज़रूर खिलाएं, ठीक है। और साथ साथ वो सर में तेल की मालिश करते थे कि बेटा से बाल अच्छे होंगे। फिर स्पेसिफिकली घरों में मैं देखती थी कि अगर कोई पुरानी चोट मोच लगी हुई है तो फिर घर में ऐसे तेल तैयार होते थे या फिर कोई ना कोई आसपास ऐसा कोई ज़रूर डॉक्टर या कोई हकीम या जरा मौजूद होता था कि जिससे ऐसे तेल मिल जाते हैं कि अगर आप उसे मालिश करें तो आपकी थोड़ी बहुत जो तकलीफ़ है ना उसमें आपको फाका ज़रूर होगा, क्योंकि ये एक ऐसा मौसम है आय हाय जनाब जिसमें बॉडी की भी तमाम तर जो पेन्स है ना वो आ जाती हैं वापस। और फिर खुश्की के इतने मसले मसाइल, बच्चों को खारिश के इशू हो जाते थे, शुक्र है थैंक गॉड अब वो चीज़ें नहीं होती क्योंकि इतने बेहतरीन किस्म के मॉइस्चराइज़र मौजूद हैं। एक्जिमा वगैरह जो बच्चों को ज़्यादा बहुत है अब तो उसकी प्रॉपर जो है वो ट्रीटमेंट्स मौजूद हैं, उसकी क्रीम्स वगैरह मौजूद हैं। तो अब जो है मैं देख रही हूँ कि एक बार फिर से वो जो पुरानी वाली चीज़ें थी जिसमें ऑयल तैयार किए जाते थे घर में के मसाज के ऑयल तैयार हो रहे हैं, सर पे बालों में सरसों का जो ऑयल है उसमें बादाम काट के बालों के लिए तैयार किया जा रहा है कि भी बालों से बड़े ज़बरदस्त होते हैं। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें पुरानी जो पहले होती थी वो अब भी की जा रही हैं, क्योंकि आजकल ऑर्गेनिक रहना और ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल करना बहुत फैशन में इन समझा जाता है। तो हमने सोचा कि क्यों ना आज हम भी वो तमाम इन चीज़ें ज़रूर करें, क्योंकि आपको पता है बाहर चले जाना और इनफैक्ट पाकिस्तान में भी ये जितनी ऑर्गेनिक चीज़ें ना ये बड़ी महंगी मिलती हैं ऑर्गेनिक के लेवल की वजह से। तो हमने सोचा कि आज अपने शो में इन तमाम चीज़ों को दोबारा आपके लिए कवर कर लेते हैं। जी जनाब, तो मेरे साथ मेरे एक्सपर्ट का ये प्यारा सा पैनल मौजूद है और सबसे पहले तो मैं बताऊंगी डॉक्टर बतूल आज हमारे साथ। यूजुअली ऐसा होता है कि जब हमारा शो हो रहा था दरमियान में डॉक्टर बतूल चल के आ रही होती है, तो आज पहले से बराज हमारे सोफे पे। अस्सलाम वालेकुम। कैसा लग रहा है आज आपको पहले से ही बैठा होना और आपको चल के नहीं आना पड़ा, वरना वो लोग जो कैट वॉक देखते हैं डॉक्टर बतूल की इन होने की, आज आपको उसका मौका नहीं मिला। वैसे कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। दुख हो रहा है, हालांकि आई लेट हूँ, बैठी भी लेट मेकअप रूम में, लेकिन आई यहाँ पर अर्ली आ। ये मेरी टीम को उसका क्रेडिट जाता है, मेरी टीम ने 100%। डॉक्टर बिल्किस हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर मिराहिल हमारे साथ मौजूद है और डॉक्टर आयशा अब्बासी हमारे साथ मौजूद है। आप चारों प्यारी प्यारी लड़कियों को जनाब मैं अपने शो में खुश आमदीद कहती हूँ। थैंक यू। सबसे पहले तो मुझे बताएं ये जो आजकल मौसम चल रहा है जिसमें सर्द गला खुश्क, खांसी, बुखार और कोविड ने भी दोबारा से एंट्री मारी है। वो इतनी खौफनाक सी बात है। मेरी दोस्त को था, वो पिछले 10 दिन से बीमार थी, मैंने कहा तुम चेक कराओ, वो 10वें दिन पता चला उसको कोविड था। पीछे से शादी वाले सब चीज़ें अटेंड की, उसने कहा वो कोविड टाइप चीज़ थी, लेकिन उसको वो मेरे ख्याल और लोगों को हो भी नहीं रहा, लोगों को शायद एक लग भी नहीं रहा।
आपका कैसा गुजरा ये सीजन? बच्चे बीमार हैं और घर में यही चल यखनी चढ़ी रहती है चूल्हे पे और यखनी चल रही होती है। उसके अलावा ज़ाहिर सी बात है कुछ कोई ग्रीन टी, कोई कहवा, ये सब चल रहा होता है क्योंकि फ्लू चल रहा है, किसी को बुखार है और उसकी वजह से बेवक्त जो खाना खाते हैं उसमें पेट में भी दर्द हो रहा है। जो सीजनल इफेक्ट होते हैं ना, अच्छी तरह से घर पे आया हुआ है। और आपके तो यूनिवर्सिटी गोइंग बच्चे हैं, हाँ तो ज़्यादा। आप बताएं आपका कैसा आज ये चल रहा है सीजन? हो जाता है, जाहिर सी बात है, पेशेंट आते हैं तो कोई मसला नहीं होता, मुंह पे छींक देते हैं। ऐसा आप डांटती नहीं उनको? नहीं, वो बेचारे खुद भी बीमार होते हैं तो फिर मैं क्या डांटूंगी। मुंह पे हाथ ही रख लिया तो कोहनी में छींक नहीं, वो देखिए मरीज आता है ना तो फ्लू में तो ऐसे ही होता है ना, रेनी नोज होते हैं और ना आंखों से भी पानी और बोलते बोलते छींक देते हैं। तो ओब्वियस, लेकिन आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो तो फिर आपको इतना बॉदर नहीं होता है। और जैसे उम्मी कह रही है तो मेरे घर में भी जैसे पाए टाइप हड्डी गुड्डी का सालन बना हुआ होता है। तो और फिर मैं क्या करती हूँ कि जैसे डिस्पेंसर है ना उसको सबको ऑफ कर देती हूँ कि क्योंकि हुसैन हाथ नहीं आता ना, तो इसका ये हल है कि डिस्पेंसर ही ऑफ कर दो क्योंकि वो चिल वाटर पीता है। तो जाहिर सी बात, हाँ। तो लेकिन वो जो हर्ब्स की चीज़ें ना जैसे थाइम टी है और लौंग, मेरे घर में सालन वगैरह में भी मैं लौंग का इस्तेमाल सर्दियों में बढ़ा देती हूँ। लौंग का इस्तेमाल बढ़ा देती हूँ। जैसे अगर हमारे घर में चाय बन रही होती है तो उसमें भी अदरक, दालचीनी और लौंग, पहले पानी उबलता है उसके बाद उसमें चाय की पत्ती डल के फिर इस तरह ये मसाला टी टाइप हो जाता है, तो उससे काफी बचत हो जाती है। अच्छा, आप मुझे बताएं ये अदरक, लौंग और ये जो दालचीनी आप पहले डालती है बाद में डालती है? पहले, पत्ती से पहले डालती है? पहले पत्ती से पहले। और यकीन करें चाय का जायका भी बहुत अच्छा हो जाता है। और अच्छा, ये नहीं कि भर भर लौंग डालना है, भर भर दालचीनी डालना है, प्लीज ऐसा नहीं कीजिए, लेस इज मोर। लगता है सालन पी रहे हैं चाय और पत्ती के साथ। इतना सा टुकड़ा जो है ना आपने दालचीनी का डालना है और अदरक को चॉप करके डालें ताकि इसका जूस अच्छी तरह निकल आ जाए, और वो भी छोटा सा टुकड़ा। और लौंग 2 से 3, पूरे घर की चाय आप बना रहे हो 2 से 3 लौंग बेहतरीन है। जबरदस्त। आपका कैसे चल रहा है ये बताएं? अभी तक तो अल्लाह का शुक्र है कि ठीक ही चल रहा है। और क्योंकि कुछ बच्चे जो हैं वो बुढ़ापे में शामिल हो चुके हैं और एक बच्चा छोटा रह गया, तो फिलहाल जो छोटे वाला बच्चा है वो ठीक है। लेकिन ये कि मैं वही सोच रही थी कि सर्दियाँ अब आ जाएं, बिकॉज ये कि कराची में वो पूरा साल गर्मी का वो सिस्टम चल चल के हम लोग बहुत तंग पड़ जाते हैं। तो अल्लाह ताला खैरियत से रखे। पूरे 12 महीने लॉन्ड्री बहुत परेशानी हो जाती है। मतलब वो जो जहेज के ज़माने के स्वेटर हैं वो भी ऐसा लगता है जैसे अभी कल यूज ही नहीं हुए वे, और वो दिल करता है कि इंसान उनको पहन ले किसी तरीके से। जहेज में फिर लेदर की जैकेट लेनी चाहिए थी जो कि दूसरे ही महीने ऐसी फुरफुर हो जाती खत्म हो चुकी होती। और हम लोगों को कराची में रहते हुए इतना शौक होता है स्वेटर पहनने का, लॉन्ग बूट पहनने का, और कुछ पहने निकले जैसे कि बाहर के जगहों पे होता है। इवन कराची के बाकी प्रोविंसेस में भी होता है। कराची ही है कि पाकिस्तान के बाकी प्रोविंसेस में सब लोग सब कर रहे होते हैं, हम नहीं कर पाते। और आएगी भी तो 10 या 15 दिन, तो उसके इंतजार में बैठे कह रहे हैं कि इस बार जो है ना वो मौसम, अभी कहने में आई बात और वो आएगा जरूर, लेकिन 10 से 12 दिन बस उसमें जल्दी जल्दी पहन ले, बल्कि एक ही दिन में 2-2 3-3 दफा पहन के पिक्चर्स बना ले। सर्दी अफोर्ड भी नहीं कर सकता ना, अब वो 10 दिन की आएगी, हम 2 मांगेंगे बस करो बस करो। बाद से आज सुबह सुबह इतना ठंडा पानी आ रहा है, तुम्हें तो मौत नजर आ रही, गीजर ऑन हो जाना चाहिए। और अब मजे की बात ये कि हम बिजली के बिल्स को रोते हैं, और इस दफा मैंने देखा है कि गैस के बिल्स में भी फरावानी, क्योंकि पिछले महीने से गीजर स्टार्ट हो गया था ना। जी। तो आज मैंने गैस का बिल देखा तो मुझे पता चल गया कि अब मामला जो है वो हल्की आंच पे आपकी चीखें निकली संगीन होना शुरू हो चुका है। तो बिजली का बिल अब थोड़ा नीचे आएगा तो उसकी कमी पूरी हो जाएगी और गैस का ऊपर गैस का बिल्कुल। आप बताएं आपका कैसे गुजर रहा है, कैसे ख्याल कर रही हैं? तो फेज हो चुका, 10 डेज निकल चुके, बेटे को भी हो चुका, बेटी का हो चुका है, बस अब लास्ट स्टेजेस में अब हस्बैंड को शुरू हुआ, अशरफ को बस। तो उनका जो होता है वो सुबह से लेकर तो वो ऑफिस में भी फोन भी करेंगे, तो वो अब कंप्लीशन फेज में। लेकिन सबसे जो अच्छी चीज़ होती है कि मैं रेमेडी सिंपल ये है कि आप हर किस्म की जितनी हड्डियां होती हैं ना, चाहे मुर्गी का गोश्त हो, गाय का गोश्त हो, बकरे का हो, सबको लेकर यखनी निकाल लीजिए। मैंने देखा है इससे अच्छी कोई चीज़ ही नहीं है। आप उसमें से नहीं, जो आपको बॉडी है, चाहे देखिए कोरोना है तो उसी की वेरिएशन, बिल्कुल ठीक है, वही मल्टीप्लाई होकर आपके पास दूसरी फॉर्म में आ जाता है।
तो यही है, आप रिकवरी फेज में जाते हैं तो आपको पता चलता है कि आप कोरोना पॉजिटिव है। बिल्कुल। तो पहल भी इसी वजह से रहा है कि मास्क का इस्तेमाल नहीं है, लेकिन सबसे अच्छी है मेरी रात का रूटीन है कि चाहे ये हो या ना हो, मैं रात में कैमोमाइल, उसके अंदर जो है थोड़ी सी जो है पुदीने के पत्ते, इतनी सी अदरक, बिल्कुल छोटी सी अदरक, जैसे बिल्किस ने कहा ना अदरक बहुत कम क्वांटिटी में, नहीं तो वो रात को आप जब पीते हैं ग्रीन टी वो एसिडिटी कराती है, ठीक है। तो और बिल्कुल 4 लौंग और 8, ये मैंने हिसाब रखा हुआ है, 4 लौंग और 8 काली मिर्च के दाने, काली मिर्च के ठीक दाने। है। और कोशिश करें कि इस वक्त रेड पेपर आई हुई है, छोटी वाली जो होती है, ब्लैक पेपर की तरह होती है, उसे बेबी कॉर्न्स कहते हैं, वो जो है आप डालें, उसमें उसके डबल फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, डबल फिनॉल्स होते हैं, वो तो एक मुंह में चला जाए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो हॉट पॉट में इस्तेमाल होते हैं। यस, तो वो बहुत काफी होते हैं, उससे आपको वो इम्यूनिटी बिल्डर है। वैसे एक बात आप सोचें कि आप इतना ख्याल अभी करती हैं, लेकिन उसके बावजूद आप यानी कि ऐसा लग रहा है हर बंदे को गुजरना ही है इससे गुजरना नहीं है। बिल्कुल, आप देखिए ना, हर कोई खो कर रहा है। हाँ। लगना ही है उसे। हाँ। लगना, उससे पहले आप इम्यूनिटी बिल्डअप कर लीजिए। उससे पहले मैं आपको बताऊं, मेरा फेस हार्डली 3 डेज रहा होगा बस। लेकिन मुझे लगता है हमने जितना ज्यादा पर्टिकुलर हो जाते हैं, ये नहीं करना, ये नहीं करना, चीजें साफ, उतनी ही हमारी इम्यूनिटी कहीं ना कहीं जो है ना वो वीक हो जाती है। मेरे भाई डॉक्टर अहमद, वो आप यकीन करें गांव जाएंगे तो भी वो जो है ना मिनरल वाटर, इतने सफाई पसंद की हद नहीं। अब वो उनका पित्ता जो है ना उसमें पथरी, और अभी वो उनका ऑपरेशन, और आवाज क्यों बता रही है? हम सब उनको कह रहे, और जो है ना मिनरल वाटर ला के दे। अरे आप गांव गए, वहाँ आबशार का पानी पिए, इतना अच्छा, लेकिन वो इतना वो मतलब एक्स्ट्रा आबशार के पानी भी जो लोग पीते हैं उनके भी समहाउ पत्थर होती है, होता है। तो मैं देखा ना, जिस चीज से जितना भाग रहे हैं वो मैं तो ये कह रही हूँ ना, माजरत के साथ हम हाइजीन के नाम पे हाईजेक हो चुके हैं, ठीक है। देखिए हम पानी, आपके मिनरल वाटर में क्या है, आप उसको देखिए, पहले के ज़माने में हर कोई अपने घर में थोड़े से क्या करता था, गंदम के दाने डाल के पानी उबालता था। अच्छा। या वीट ग्रास डाल के, जैसे गंदम की स्प्राउट्स होती थी, वीट ग्रास के साथ अभी भी अगर करना चाहें तो, जैसे मैंने आपकी प्रोग्राम में बताया, कभी सुना नहीं मैंने। नहीं, वीट ग्रास की जो वीट ग्रास होती है उसको पानी के साथ अगर उबाला जाए तो सारी गंदगी पानी की वो एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद आप उसको छान लें, 1 फिटकरी यूं घुमाएं, आपका बहुत ज़बरदस्त पानी, जिसमें कोई दवाई नहीं डली हुई हो, अद्वियात नहीं डली हुई हो, है ना, वो वाटर तैयार हो जाता है। और मैं क्या करती हूँ, मैं छोटी इलायची और ना गुलाब की पत्तियां बहुत सारी डाल दो। इतना मेरे घर में कभी भी कोई समा से पहले नैयर भाई आते थे, वो कहते तुम डालती क्या हो पानी में? फिर मैंने उनको बताया कि मैं इस तरह करके, इतना टेस्ट उसका अच्छा हो जाता है और बार बार पिया जाता है। ओके, ये हम ट्राई करेंगे। हाँ। अच्छा, मैं चाहूंगी हम किचन की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि आज बहुत कुछ है हमारे पास जनाब, क्योंकि आज हम स्पेशली तेलों के हवाले से बात करें, तेल्स के हवाले से जब बात करें, यानी कि ऑयल्स। तो सबसे पहले बिल्किस आपा, आज हम कौन से वाले ऑयल की खुसूसियत डिस्कस करने जा रहे हैं? अच्छा देखिए, सारे ही तेल बहुत अच्छे होते हैं अगर वो कोल्ड प्रेस हो। सबसे पहले ये याद रखें कि कोल्ड प्रेस होता क्या है। कोल्ड प्रेस का मतलब है कि आपके तेल की सारे विटामिन, सारे मिनरल्स, जैसे पुराने ज़माने में कोलू का तेल निकालते थे, वो गर्म नहीं होता था। Okay. और क्या होता था कि एक बैल घूमता जा रहा होता था, घूमता जा रहा होता, या पत्थर के साथ ऑयल निकालते थे। जैसे मैं चित्राल की हूँ तो मुझे पता है कि वहाँ पे हम क्या करते, थोड़ा सा गर्म पानी में डाल के ऐसे घोटा लगा के फिर हल्का हल्का सा हम ऑयल अलग कर लेते थे। वो तरीका था, नेचुरल तरीके थे। नेचुरल तरीके में ऑयल निकालने का, कोल्ड प्रेस का मतलब ये होता है कि ठंडे तरीके से तेल निकालना, जिससे आपके तेल की खुसूसियत जले ना। अब जो मशीनों पे तेल आता है जिसमें उसका पूरा जो बायो प्रोडक्ट हम कहते हैं कि वो तो पूरा जिसको खल कहा जाता है, वो तो पूरा जला हुआ होता है। अगर वो जल रहा है तो कितने टेम्परेचर पे आपका ऑयल निकल रहा है, तो उस ऑयल में आपको खूबियां क्या मिलेगी? कुछ भी नहीं। बस आप खरीद रहे हैं, आप ले रहे हैं, इसीलिए फिर तेल बदनाम है कि उससे फायदा नहीं हो रहा। ठीक है, सबसे पहले ये। अच्छा, अब मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी पीनट ऑयल, मूंगफली का तेल। अगर आप बेस्ट कुकिंग ऑयल बनाना चाहते हैं, ठीक है, ऑलिव ऑयल बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन अगर आप ऑलिव ऑयल, बेस्ट कुकिंग ऑयल हम खुद घर में बना सकते हैं।
नहीं, पीनट ऑयल तो मिल जाता है और पीनट से ऑयल भी बहुत आसानी से निकल जाता है। पीनट को अगर आप है ना हल्का सा उस पे सिलबट्टे पे जैसे गोटा लगाए उसका और फिर उसको निचोड़े तो उसका ऑयल अलग हो जाएगा। बहुत ही आसान। लोग खुद बना भी लेते हैं। हाँ, पहले के जमाने में सब खुद बना लेते थे इस तरह के, अपने घरों में ही ऑयल निकालते थे, जैसे कोल्हू से ऑयल निकालते हैं, वही तरीका है कि उसमें क्या होता है कि ऐसे इसको गोटा ही लग रहा होता है ना चक्कर के साथ, तो ऑयल अलग हो रहा होता है। ठीक है, अब ऑलिव ऑयल एक्सपेंसिव है, लेकिन अगर आप पीनट ऑयल और ऑलिव ऑयल की चीज़ों को देखें तो ऑलमोस्ट सेम है। और ये डीप फ्राइंग के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि ये और नेचुरल सोर्स ऑफ प्रोटीन भी है। और मैं अपने पेशेंट्स को जिनके डार्क सर्कल्स किसी सूरत नहीं जाते तो मैं उनको कहती हूँ, और सेंसिटिव स्किन हो गई होती है क्योंकि डार्क सर्कल्स के लिए वो बहुत कुछ करके आ रहे होते हैं। इसके भी बहुत सारे रीजंस हैं, आयरन की ज्यादती, आयरन की कमी, नज़ले का बहुत ज़्यादा होना, कॉन्स्टिपेशन, जेनेटिक मसला भी होता है, जीन्स में भी होता है। तो ये सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से डार्क सर्कल्स होते हैं। और फिर आजकल हमारे सबके हाथ में एक ऐसी चीज़ आ गई है, इतना ऐसी चीज़ बोले ये, हाँ ये, हाँ इसके ये हमारा पहला प्यार हो गया, सुबह उठते साथ ही कोई। हाँ बिल्कुल, अब किसी को किसी प्यार के इश्क की जरूरत नहीं, ये हाथ में सबके ठीक है, ये हमारा पहला प्यार है, ये नहीं मिले तो मरने की हद तक लोग हो जाते हैं। ठीक है ना, तो इसको ज्यादा देखना, अपने प्यार को भी ज्यादा देखने से भी डार्क सर्कल्स हो सकते कि हर वक्त आप स्क्रीन टाइम ज्यादा हो। तो उन सबके लिए ये है कि आप जो है, जैसे आप 1 चम्मच कॉफी ले लें, उसमें थोड़ा सा पानी डालें ताकि कॉफी वाटर सॉल्युबल है वो डाइल्यूट हो जाए। उसके बाद उसमें पीनट ऑयल डालकर आप अपने डार्क सर्कल्स पे लगाएं। और अगर बहुत सेंसिटिव हो गई ये एरिया, बहुत ज्यादा ड्राई हो गया, तो कॉफी लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप पीनट ऑयल लगाएं। बहुत ही जबरदस्त आपको रिजल्ट मिलेंगे। आप जैसे ये आपका नेचुरल जैसे डार्क सर्कल रिमूवर हो जाएगा, आप उसको लगाएं। और कुछ लोग होते हैं जो बहुत डीप फ्राई खाने के शौकीन होते हैं, तो उनके लिए भी है कि आप जो है ना, जो लोग भी ऑलिव ऑयल को अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो पीनट ऑयल जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इनका कंपैरिजन करें तो बहुत सारी चीजें आपको क्विकली बता दें, सस्ता है ये काफी। पीनट ऑयल अभी तक सस्ता है, इस प्रोग्राम के बाद पता नहीं है। ठीक है, अच्छा ठीक है ना, तो दोनों में तो वो सस्ता है। हाँ। अच्छा, अब मैं बात करती हूँ कलौंजी के तेल की। ठीक है, कलौंजी का तेल बहुत ही बेहतरीन होता है, आपका गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, आपके आंतों के लिए बहुत अच्छा है, पैरासाइट्स के लिए बहुत अच्छा है, पेट में और पेट के कीड़ों के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, ठीक है, सब चीज़ों के लिए अच्छा है। हाँ, कौन इस्तेमाल नहीं कर सकता? प्रेगनेंसी में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और अगर एंटी एजिंग आपको कोई चीज़ चाहिए तो आप कलौंजी का तेल, अब देखिए ml पे बात होती है, तो मैं हमेशा कहती हूँ 1 ml, ठीक है, मिलीलीटर, 1 मिलीलीटर, लेस इज मोर, बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको पानी में डाइल्यूट करें और सुबह पीना शुरू कर दें, तो इससे आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। जिनको कोलेस्ट्रॉल हाई रहता है उनके लिए बहुत ही बेहतरीन है विथ वाटर। अच्छा, अब बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं, माएँ बहुत परेशान होती है, डीवर्म करती रहती है, तो आपका नेचुरल डीवर्म है कलौंजी का तेल। अच्छा, इस्तेमाल कैसे करना है वो मैं बता देती हूँ। आपने लेना है गुड़, जी, 1 चुटकी गुड़, और यहाँ पर है लेमन। मैं बता देती हूँ लेमन का कौन सा वाला। भूख भी खुलेगी? जी, भूख खुलेगी, जाहिर सी बात है। अगर पेट के कीड़े खत्म होंगे तो भूख भी खुल जाएगी। खोल ले, जो भी मैं तो करी टोके से कर लिया आज, निकाल ले टोका। हाँ जी, क्या कह रही है? मैंने कहा टोके से निकाल लिया, कुछ और बड़ा मिलता नहीं। हाँ जी, ये देखें, 1 लेमन के आपने करना है 8 हिस्से। हाँ, सही है। हाँ, और ये मतलब कि 4 हिस्से इसके के 4 इसके, ये वाला हिस्सा जो है ये आप इसमें डालेंगे। ठीक है, बस ये तो बहुत रस वाला है, वरना तो उसमें से थोड़ा सा निकलता है। कलौंजी के तेल का सिर्फ 1 कतरा, ठीक है, आपने इसमें डालना है, ओनली 1 ड्रॉप, बहुत ही कम। और ये आपने देना है 7 दिन। थोड़ा सा पानी इसमें डालें, 2 चम्मच पानी डालें। ये मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है, मैंने अपने बच्चों पे इस्तेमाल किया है। आप यकीन करें, इससे 4 किस्म के वर्म्स होते हैं पेट में, थ्रेड वर्म्स, पिन वर्म्स, सब निकल जाते हैं।
मैं सिर्फ हर 3 महीने में अपने बच्चों को मैं हर 3 महीने में एक 7 दिन का कोर्स कराती थी। मैंने कभी अपने बच्चों को डिवॉर्म नहीं किया। भाई हमसे पेट के कीड़ों की गारंटी ले रहे, बाकी कीड़ों का हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, दिमाग के कीड़ों का कोई वो नहीं है। जी वेलकम बैक जनाब आफ्टर द ब्रेक। और डॉक्टर बिल्किस इस वक्त मेरे साथ हैं किचन काउंटर में, और हम आज डिस्कस कर रहे हैं जो मुख्तलिफ तेल जो हैं जो मार्केट में मौजूद हैं उनके फ़वाइद के वाले से, और स्पेसिफिकली ये जो सीज़न चल रहा है दिस वेरी सीज़न, इसमें स्किन पे कौन सा लगाना है, इसमें खाना कौन सा है, इसमें बालों पे कौन सा लगाना है, और किसका इस्तेमाल अगर हम अपनी क्या कहते हैं ना कि बॉडी के मसाज के लिए इस्तेमाल करें तो बॉडी के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि यही वो टाइम है जब दर्दों का आगाज हो जाता है। जी नेक्स्ट कौन सा तेल था? अब मैं बता रही हूँ ब्यूटीफाइंग ऑयल। ठीक है, अच्छा आप खूबसूरत कैसे होंगे? जब आपका इनर खूबसूरत होगा ना, आपके सारे ऑर्गन्स अच्छे होंगे। हम तलाश करते हैं कि विटामिन ए हो ऑयल में, ओवियस विटामिन ई हो, विटामिन सी हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें सी बकथॉर्न ऑयल में है, सी बेरी ऑयल। अच्छा ठीक है, इसको स्किन सर्जन ऑयल कहा जाता है। अगर आपका शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा, ये आपके बीटा सेल्स को रीजनरेट करने में आपकी मदद करता है। ठीक है, और पाकिस्तान ब्लेस्ड है कि हमारे हिमालयन रीजन जितने हाई उसमें इसका ना क्या नाम है, इसके सीड्स भी काम आते हैं। इसके पल्प में अलग ऑयल होता है, सीड में अलग ऑयल होता है, इवन दो के इसके पत्तों और इसकी जो थॉर्न्स होते हैं ना उसको भी अगर प्रेस किया जाए उसमें भी होता है। अच्छा, जबरदस्त हर जगह मिलने वाला। जैसे नॉर्दर्न एरिया में कुछ अस्करदू जाते हैं, चित्राल जाते हैं, हुंजा जाते हैं, गिलगित जाते हैं, तो ये वहाँ पर ये बेरी जो है पूरी दुनिया में देखिए कैरेट से ज़्यादा विटामिन ए है इसमें, और आंवले से 80% ज़्यादा इसमें विटामिन सी है। और इसमें ये वाहिद ऑयल है जिसमें जो आप यू नेम इट और वो सारे मिनरल्स इसमें हैं। आपने आंवले की बात की, आंवला बालों के लिए याद आ जाता है। आपने कैरेट की बात की तो कैरेट से आंखों की चीज सामने आ जाती है। तो ये और एक और चीज यूटीआई के लिए बेहतरीन है, पेरीमेनोपॉज में खवातीन के लिए बेहतरीन है। जो चाहती हैं कि अपने मतलब पेरीमेनोपॉज डिले कर दें, डिले करें, तो वो ये इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप सीबकथॉर्न ऑयल या सीबकथॉर्न का पाउडर यूज करें तो आपको किसी मल्टीविटामिन के इस्तेमाल की जरूरत नहीं। ये मैजिकल प्लांट है, क्योंकि मल्टीविटामिन बड़ी महंगी है भाई जी, आप लेने जाते मार्केट। और मैं तो सबका खर्चा बचा देंगे ये सीबकथॉर्न ऑयल हमारा? बिल्कुल बचा सकता है। अच्छा, और इसका इस्तेमाल किसे करना है? इस्तेमाल मैं बता देती हूँ। सिर्फ इतना 5 ड्रॉप्स दूध में डाल के आप पिए, आपका मल्टीविटामिन है। जले हुए स्किन पे, आपकी स्किन जल गई है, आप उसको रिपेयर करना चाहते हैं तो यही ऑयल आपके काम आएगा। आपने इसको इस तरह करके ना देखें। आपा ये वैसे नॉर्मल जैसे लोगों के साथ हादसात होते हैं उस जली हुई स्किन को ही कवर कर सकती है, या बहुत से लोग जो क्रीमें लगा लगा के मुंह साड़ लेते हैं अपना धूप में जाके, वो भी इससे रिपेयर हो सकती है? जी बिल्कुल। देखिए, लेकिन अगेन मैं ये कहूँगी स्किन रेजीम जो आपने करना है रात को करना है। ओके। आप विटामिन सी लगा के धूप में नहीं जा सकते, इसमें हाई कंटेंट ऑफ विटामिन सी है। आप इसको अपनी क्रीम्स में मिला सकते हैं, इसकी किसी से कोई जंग लड़ाई नहीं है। आप जिस चीज में मिलाएंगे, प्लाज्मो क्रीम में मिलाएंगे तो वो आपका सीबकथॉर्न का क्रीम बन जाएगा। लगाने का तरीका बहुत आसान है, ये देखिए। अच्छा, इसमें से ना फोलेट की खुशबू आती है, इसकी खुशबू इतनी अच्छी नहीं है फोलेट की। जैसे हम एक टैबलेट खाते हैं ना फॉलिक एसिड के, ऐसी खुशबू आती है। इसके प्लांट के पास से भी आप गुजरो तो आपको ऐसी सौर सी और इस तरह की आपको खुशबू आती है। इसको विटामिन ई में मिला के लगाना चाहें तो लगा लें। जिनको एक्जिमा, सोराइसिस, उनके लिए बहुत अच्छा। अच्छा, ये आपकी स्किन पे चमक लाता है, एकदम ग्लो आ जाता है। आप अगर अपने एज अ प्राइमर इसको लगाएं तो भी आप इसको लगा सकते हैं। ओके, देखिए ये इतना अच्छा। इसमें बेरी में अलग ऑयल होता है, सीड में अलग ऑयल होता है, जैसे मैंने बताया। लेकिन ये आपका कंप्लीट एंड मल्टीविटामिन है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जले हुए स्किन पे भी मैं बताऊं, जैसे बलाई में मिक्स करके आप लगा लें तो आपकी स्किन रिपेयर करेगा, और आपकी स्किन पे जो जलने के बाद दाग रह जाता है वो नहीं रहेगा, आपकी स्किन सही हो जाएगी। ठीक है, ये था सीबकथॉर्न ऑयल। अच्छा, रोज मेरी एसेंशियल ऑयल के बारे में तो सबको पता है, बालों के लिए अच्छा है। लेकिन मैं बताऊं, अगर एटॉपिक डर्मेटाइटिस है, बच्चों की स्किन पे रैश हो रहे हैं,
अगर आपको पता है कि प्योर रोजमेरी एसेंशियल ऑयल है तो इसके हाँ अगर पता है, क्योंकि देखिए अगर नहीं है प्योर मिलावट हो तो वो नुकसान पहुंचाता है। ये स्किन को रिपेयर करने में ये भी बहुत मदद करता है ड्राई स्किन के लिए। इसका सिर्फ 1 से 2 कतरे आप वैसलीन में मिलाएं या कोकोनट ऑयल में मिलाएं, आप बच्चों को लगाएं। बच्चों के जब स्किन पे रैशेज हो जाते हैं या बहुत लोग प्यार करके नहीं थूक लगा के रैशेज बढ़ जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। और या बच्चे होते हैं माशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से चूड़ियां बनी हुई होती हैं और उसके अंदर भी उनको वो हो रहा होता है जैसे, तो उसको भी साफ करने के बाद आप अगर यही रोजमेरी एसेंशियल ऑयल के साथ अगर आप वैसलीन में मिलाकर लगाएंगे तो वो बहुत पुरसुकून होंगे, लेकिन असली होना जरूरी है। हाँ। और फिर लेवेंडर एसेंशियल ऑयल है। लेवेंडर एसेंशियल ऑयल जो है जैसे हम नेचुरोपैथी में अस्तोखुदूस कहते हैं लेवेंडर ब्रेन, क्योंकि इसका कलर भी अगर आप देखें, जैसे हम कलर थेरेपी में कहते हैं कि जो जैसे आपने पहना है ना जी जी, ये वाला कलर जो कहते हैं ये कामिंग कलर है, सूदिंग कलर है, ये ब्रेन का कलर है, ये स्ट्रेस को रिमूव करने वाला कलर है। तो आप देखेंगे लेवेंडर का कलर जो है वो पर्पल की तरफ होता है और वाकई वो स्ट्रेस को रिलीज करता है, स्ट्रेस मैनेज करता है। उसके अलावा क्या करता है, पुरसुकून नींद दिलाता है। थके हुए जिस्म पे थकावट अगर आपको बहुत है तो आप फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेवेंडर एसेंशियल ऑयल, आप कैरियर ऑयल कोई भी जैतून का तेल ले लीजिए, उसमें मिक्स करके उससे मसाज करवाइए, पुरसुकून नींद आएगी। जो बच्चे चिड़चिड़ करते हैं, रोते हैं, कॉलिकी होते हैं, तो उनके लिए भी है। अगर आपको पता है कि प्योर एसेंशियल ऑयल है लेवेंडर का, उसको आप जो वैसलीन में या जैतून के तेल में मिलाकर आप उससे मसाज कराएं तो उससे बहुत बच्चों को पुरसुकून नींद आती है, कॉलिक खत्म होता है। ओके ठीक है। यही मेरी चीजें थी, मैंने ये बड़ी जबरदस्त चीज है। और वो जो पीनट वाले ऑयल की आपने बात बताई ना कि डार्क सर्कल्स के लिए कि वो कितना मुफीद है। जी अच्छा, एक चीज मैं बता दूं, जैसे हर चीज से किसी को भी एलर्जी हो सकती है। पीनट एलर्जी खाने से तो लगाने से भी होगी। जैसे स्ट्रॉबेरी है, स्ट्रॉबेरी बहुत अच्छा होता है लेकिन कुछ लोगों को एलर्जी होती है, तो अगर आपको खाने से, पीनट खाने से एलर्जी है तो लगाने से भी होगी। हाँ। ये चीज आपको याद रखने की जरूरत है। हाँ। अच्छा, सीबकथॉर्न ऑयल एक ऐसा वाहिद ऑयल है कि ये आप प्रेगनेंसी में भी इस्तेमाल करें तो उस मतलब के बच्चे की सेहत के लिए भी अच्छा है, माँ की सेहत के लिए भी सही। ठीक है, चले आ जाए डॉक्टर बिल्किस की कंप्लीट हो चुकी रेमेडीज में चाहूंगी उम्मीद आप चली जाएं किचन काउंटर की तरफ। और मीनवाइल मुझे आप बताएं डॉक्टर आयशा कि किस तरीके से हम ये पता लगा सकते हैं कि हमें किस चीज़ से एलर्जी है। खाने की मैं स्पेसिफिकली बात करूँ, कुछ लोग जैसे पीनट की बात की, और अगर पीनट की एलर्जी बिगड़ जाए तो ये आपकी जान भी ले सकती है, हमें पता कैसे चलेगा? देखिए खाने का जो भी सारा सिस्टम होता है उसको हम कलनरी बोलते हैं, ठीक है। तो अब एलर्जीज़ में अगर स्किन की एलर्जी है तो ऑफ कोर्स ये कि रेडनेस होगी, इचिंग होगी, ये तो स्किन की तरफ चले जाएंगे। लेकिन फूड एलर्जीज़ जो होती हैं वो भी स्किन के ऊपर अपना ज़ाहिर कर सकती हैं, लेकिन अगर वो स्किन पे ज़ाहिर नहीं करती तो फिर उनका ताल्लुक आपके एब्डोमेन से होगा। उसमें आपको शदीद एब्डोमिनल पेन हो सकता है, ठीक है, आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, और ज़्यादातर इन केसेस में ये होता है कि आपका स्टमक अपसेट होता है। अगर बच्चा है तो उसको भी डायरिया होगा और अगर बड़ा है तो उसको भी डायरिया होगा, एब्डोमिनल अपसेट होगा उसका, ठीक है, और वॉमिटिंग होगी। ये वो बेसिक चीज़ें हैं जो ऑयल्स के साथ होती हैं। अगर इसको हम ज़्यादा ले जाएं, अगर ये ज़्यादा इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाए तो उसमें फिर ये है कि फीवर और हाइव्स और साथ में इचिंग, उसकी इंटेंसिटी अगर ज़्यादा है तो ये उस नौयत पे भी जा सकता है। और वो भी ये है कि अगर ये नहीं होगा कि आपने ऑयल का इस्तेमाल आज किया था और ये चीज़ 1 हफ्ते के बाद हो रही है, विदिन 24 आवर्स में इसका सामने आ जाता है, ताकि फिर ये कि आपको पता भी चल जाता है और फिर फ़ौरन ये कि आप उसकी ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। कई दफ़ा ये होता है कि आपने एंटी एलर्जी दे दी, फूड को आपने स्टॉप करा दिया, अगर नहीं होता है तो फिर कई दफ़ा हमें फिर स्टेरॉइड्स भी देने पड़ते हैं। सही। अच्छा मुझे बताएं, वैसे आप भी डॉक्टर महल, ये छोटी छोटी चीज़ें अक्सर लोगों को देखती हूँ, जैसे मुझे भी सुबह माशाल्लाह से 16-15 छींकें आ जाती हैं, बिल्कुल जिंदा रहती हूँ। लोगों को 5 छींकें हैं, लोग फौरन एंटी एलर्जी खा लेते हैं। टू मच एंटी एलर्जी खाने के भी तो नुकसान होंगे ना? देखिए, जो अल्लाह ताला ने सिस्टम बनाया है आपने उसको लेके चलना चाहिए। हम अपनी नेचुरल इम्यूनिटी जिसे कहते हैं, अपनी कुदरती जो सलाहियत अल्लाह ने दी है जिस्म की, कि खुद ब खुद वो हील करेगा। मौसम चेंज होगा,
वेदर जैसे चेंज हो रहा है या जगह चेंज होती है तो बॉडी एकदम से रिएक्ट करती है। टेम्परेचर भी बिल्कुल, गाड़ी से निकल रहे, गाड़ी सर्दी है, बाहर गर्मी, तो उसका भी होता है। थोड़ा सा बॉडी को उसको समझने दीजिए, संभलने दीजिए। उसका आसान तरीका है, जैसे अभी कहा कि बिल्कुल से कि मैं अपने घर में वो बंद कर देती हूँ, अपना डिस्पेंसर बंद कर देती हूँ, तो ठंडा पानी आपने अवॉइड करना है। थोड़ा देखें आप कि आपकी बॉडी कितना उसको बर्दाश्त कर सकती है। आपकी एलर्जी होती है, सबको होती है, बहुत सारे लोगों को तो कॉमन हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं कि एक छींक आई हमने फॉर एंटी एलर्जी खा ली, फिर वो काम करना छोड़ देती है, फिर आपकी बॉडी उसकी यूज टू हो जाएगी, आपकी खुद की इम्यूनिटी खत्म हो जाएगी, आपकी बॉडी का जो सेल्फ हीलिंग सिस्टम है वो खत्म हो जाएगा, तो आप हमेशा दवाओं के मोहताज हो जाएंगे। ट्रू, बिल्कुल सही बात है। आपने सिंपल क्या करना है, हाँ बोले आप। नहीं किसी आपने गर्म पानी पी लिया है, आपने सुबह पानी के अंदर से काली मिर्च जो है वो पका के पानी में पी ली है, तो भी सारी जो एलर्जीज के इश्यूज हैं वो खत्म हो जाते हैं। हल्की फुल्की जो सीजनल होती है, नाक को प्रॉपर वॉश करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम ये वॉश नहीं करते, छींके जब आती है, कोई चीज़ लगती है तो फिर छींके आना शुरू होती हैं, तो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है बेसिकली। ये भूल जाना जरूरी है। अच्छा, मैं यही कह रही थी कि छींक जो है ना ब्लेसिंग है, बिल्कुल, इसीलिए जैसे जिसको छींक आती है गॉड ब्लेस यू, हाँ ये एक नई जिंदगी आपको अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, दूसरी बात है गॉड ब्लेस यू कहते हैं, तो मतलब ये छींक भी ब्लेसिंग है कि आपको बता रहा है कि आपको नई जिंदगी दे रहा है। इज इट ट्रू कि वो कहते हैं फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स आपका हार्ट जैसे बीट करना है, आपका हार्ट फॉर 10 सेकंड्स हार्ट बीट करना छोड़ता है, क्योंकि अक्सर सबसे बड़ा खौफ तब आ रहा होता है जब आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो तो आपको छींक आती है ना, तो उस वक्त लगता है कि इस टाइम में कुछ भी हो सकता है। और कुछ लोगों को तो बड़ी खतरनाक आती है। हाँ, कुछ लोग ऐसे खतरनाक छींक आती है कि जो अगले ट्रॉमा में चले जाते हैं। लेकिन आपने जो वो मेडिकेशन के वाले से बात की ना, मैं अक्सर लोगों को देखती हूँ सर दर्द की गोली इतनी बाद में बात से इस्तेमाल करते हैं कि फिर वो गोली तो इस्तेमाल करना काम करना छोड़ देती है, फिर उनको और ज्यादा सर दर्द हो जाती है कि ये गोली काम क्यों नहीं कर रही है, तो मजीद वर्ष बढ़ता है। अच्छा, जिनको छींके आती है ना, एक टोटका बताती जी जी जी, हाँ। प्याज सूंघने से ना, जिनको हमेशा छींके आती है, आप यकीन करें पुराने जमाने में हुक्मा जो थे ना, वो कहते थे जिनको बहुत ज्यादा छींके आती है तो प्याज काटो, उससे फर्क आता है। फिर छींक रुक जाती थी, आंसू आने लग जाते थे। और एक दो छींके अगर आ रही है, वो छींके चल रही है, तो वो भी जैसे अभी कहा कि ब्लेसिंग होती है कि अल्लाह ताला उस बंदे को वो फालिज नहीं होता है, ब्लॉकेज नहीं आती उसके ब्रेन के अंदर, बॉडी के अंदर, तो वो क्लियर होता रहता है। आर्टिफिशियली उसको किसी भी चीज को रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए जब तक वो बहुत सीरियस कंडीशन में ना कन्वर्ट हो जाए। सही, बिल्कुल। ऐसे फ्लू के बारे में भी क्या फ्लू को बहने बिल्कुल इस तरह। अच्छा, पहली चीज हम क्या, अच्छा हम बात कर रहे हैं ऑयल्स के भी, बिल्किस ने बहुत डिटेल से बताया। दो तरह के ऑयल्स होते हैं। हम एक बात करते हैं एरोमा थेरेपी की, उसमें सिर्फ ऑयल्स इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम एसेंशियल ऑयल्स कहते हैं। वो बड़े डाइल्यूटेड मतलब कॉन्सेंट्रेट होते हैं, और उसके साथ मिलाया जाता है कैरियर ऑयल, जो नॉर्मली हम खाने पकाने में यूजुअली सर पे लगा रहे होते हैं। बादाम का तेल है, सरसों का तेल है, जैतून का तेल है, तिल का तेल है, ये सारे कैरियर ऑयल्स होते हैं। जो एसेंशियल ऑयल्स होते हैं वो एक लेवेंडर के अलावा सारे डाइल्यूट करके लगाने चाहिए। लेवेंडर और टी ट्री बहुत सारे लोगों को सूट कर जाता है, बहुत कम ऐसे जो जिनको डाइल्यूट करना पड़ता है, वरना दो वाहिद तेल हैं जो कि आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। बाकी कोई एसेंशियल ऑयल आपने कभी डायरेक्ट नहीं लगाना। बल्कि टी ट्री में बहुत इचिंग होती है, हाँ, सनसनाहट सी होती है। हाँ, अभी के ओरिजिनल एसेंशियल ऑयल लेना, जैसे अभी बिल्कुल से कि होना ओरिजिनल चाहिए। प्योर एसेंशियल ऑयल मुश्किल से मिलता है, यहाँ पे हर चीज़ 2 नंबर बहुत आराम से मिल जाती है कि वो किसी भी तेल में डाल लेंगे, खुशबू और तेल बन गया। पहचान ये है कि एसेंशियल ऑयल की चिकनाहट कभी भी नहीं आती, कभी नहीं आएगी। आप किसी कागज पे लगा दे, कपड़े पे लगा दे, एसेंशियल ऑयल चिकनाहट नहीं छोड़ता, बिल्कुल खत्म हो जाता है, उड़ जाता है वो। और उसको तभी किसी गर्म चीज़ में भी नहीं डालते, क्योंकि उसका फायदा नहीं रहता। ऑयल बनाएंगे तो उसको ठंडा करते हैं, लग सकती है, तो उसके बाद उसको लगाते हैं। अच्छा, तो ये चीज़ें कुछ बेसिक है कि लोग पूछते हैं हमें कैसे पता चलेगा कि जी अब पंसार भी जो है वो एसेंशियल ऑयल दे रहा है। अब पंसार का एसेंशियल ऑयल से काम ही नहीं है, वो एसेंशियल ऑयल कैसे दे रहा है, वो एक उसके फॉर्मुलेशन है, उसको निकालना जो एक बिल्कुल अलग तरीका है। वो सिर्फ सफ़ेद तिल के जो तेल होता है उसके अंदर डिफरेंट ऑयल्स या फ्लेवर्स डालते हैं और उसके बाद वो तेल बना देते हैं। तो ये तो एक पहचान हो गई। अच्छा, डिफरेंट ऑयल से हम डिफरेंट चीज़ें बनाएंगे, लेकिन एक चीज़ बताऊँ, जो बेली बटन में ऑयल डालते हैं और साइंस नहीं मानती, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, जो नेचुरोपैथी में या आयुर्वेदिक के अंदर हम कहते हैं। इसका एक खास नाम होता है जो अपना आयुर्वेदिक के अंदर इस्तेमाल होता है, इसको जो है ना पेच्यूटी इनटेक कहते हैं। पेच्यूटी ग्लैंड होता है, जो कि साइंस उसको डिनायल करती है, मतलब नहीं है। लेकिन वो हम लोग मतलब जब हम पढ़ते हैं कहते हैं जी एक होता है कि सारी आपकी बॉडी का जो कनेक्शन है आपकी नाफ के साथ जुड़ा हुआ है, कि बच्चे को फीड भी वहीं से मिल रहा है। तो वो मतलब पूरी बॉडी का एक सेंटर पॉइंट है कि नाफ उतर जाती है, नाफ चढ़ जाती है तो बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं। तो नाफ के साथ
बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई है। अगर नाफ अपनी जगह पे बेली बटन जो है मौजूद है तो आपको बहुत सारे इश्यूज नहीं आएंगे, बॉडी बैलेंस रहेगी। तो उसमें जब हम बेली बटन में ऑयल डालते हैं जिसको हम पेच्यूटी इनटेक कहते हैं, वो डिफरेंट ऑयल्स होते हैं। अच्छा, हम कहते हैं कि जी आप जैतून का तेल डाल लें, नाक पर रोज़ाना डालें, सरसों का डालें, लेकिन इसकी भी एक साइंस है। अगर आपको ड्राइनेस हो रही है, आपकी बॉडी बहुत ड्राई रहती है, इची रहती है, तो आपने नारियल का तेल या बादाम का तेल डालना है, वो बॉडी की ड्राइनेस को खत्म कर देगी। अच्छा, तरीका क्या है, सीजन है वाकई ड्राइनेस बहुत, लेकिन आपने उसको पहले बेली बटन को जो नाफ को साफ करना है, बिल्कुल ड्राई करना है, फिर उसको मतलब ऑयल डालना है, उसके बाद उसके ऊपर कोई कपड़ा कॉटन रख देना है और फिर उसको हल्का हल्का इस तरह दोनों फिंगर से, जैसे आपने यूं बना के ट्रायंगल, उसको तीनों तरफ से मतलब प्रेस करना है, ताकि आपका ऑयल जो उसकी जो साइड्स है ना वो प्रेस होती हैं और वो ऑयल पूरी जाके पूरी बॉडी में फैल जाता है। ओके, ठीक है। उसके अलावा कहते हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा जैसे डाइजेस्टिव इश्यूज आ रहे हैं, तो जो सरसों का तेल है मतलब बॉडी को गर्म करने के लिए और हाजमे के लिए सरसों का तेल और सफ़ेद तिल का तेल डाल सकते हैं। तो वो आपका हाजमे के लिए सरसों का तेल अच्छा है, और जो आपकी बॉडी को वार्म रखता है वो सफ़ेद तिल का तेल और सरसों का तेल डालते हैं। तो जिनको बहुत सर्दी लगती है वो इसका इस्तेमाल करें। किसी को बहुत टेंशन रहती है और बहुत स्ट्रेस रहता है, बॉडी में बहुत पेन होता है, तो उसके लिए CBD ऑयल, CBD ऑयल अब तो आराम से मिल जाता है, लेकिन उसका सिर्फ 1 ड्रॉप डालना है। प्रेगनेंसी में यूज़ नहीं किया जाएगा, लेकिन उसको भी आपने किसी भी कैरियर ऑयल के साथ आपने मिक्स किया और जस्ट 1 ड्रॉप आपने बेली बटन में डाला, आपका सारा स्ट्रेस और टेंशन और दर्दों को वो ख़त्म कर देता है। इसे कितने मज़े की, मैं इतनी मज़े की डिस्कशन लग रही है कि बेली बटन के अंदर कौन कौन से ऑयल्स जो हैं वो डालने चाहिए। मैं इस चीज़ को कंटिन्यू करूँगी, लेकिन अभी जनाब एक ब्रेक आ गई, तो हेडलाइंस के बाद वापस आते हैं, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज हम एसेंशियल्स ऑयल और दूसरे ऑयल्स के वाले से बात कर रहे हैं, और ब्रेक पर जाने से पहले बड़ी एक इंटरेस्टिंग जो बात है वो हमें डॉक्टर मिराहिल बताई थी कि हम जो बेली बटन में जब ऑयल डालते हैं तो उनकी क्या, उसके एक पहले साइंस के हवाले से बात कर रहे थे और किन किन प्रॉब्लम्स को और कैसे कैसे ऑयल के साथ बेली बटन में डालने से वो प्रॉब्लम्स जो है हेल्थ की उसको सॉल्व किया जा सकता है। तो ये बड़ी इसमें एक और चीज़ ऐड कर, जैसे कि हमारे ज़्यादा इश्यूज आते हैं स्किन और हेयर के। जी। तो उसके लिए जो है नीम का और रोज़ ऑयल मिला के डालें बेली बटन में, तो वो आपके स्किन के लिए और बालों के लिए होता है। ओके, ये तो सिर्फ बेली बटन की कहानी भी खत्म हो गई। हाँ, ठीक है, क्योंकि वो तो हर चीज़ के हिसाब से वो डिफरेंट होते हैं। यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि कैस्टर ऑयल जो है वो वार्मिंग इफेक्ट होता है, बॉडी को मतलब हील भी करता है, लेकिन कभी भी बेली बटन में कोई गाढ़ा जो तेल हो जैसे कैस्टर ऑयल वो बहुत ज़्यादा नहीं डालना चाहिए, वो ग्लैंड को ब्लॉक कर देता है। ओके ओके ओके। तो हमेशा इसका ख्याल रखें, अगर आप कोई अगर कैस्टर ऑयल डाल रहे हैं किसी वजह से आपको सूट कर रहा है तो आपने 4-6 दिन डालना है, फिर उसका गैप करना है। रेगुलर डालेंगे 7-8 दिन लगातार कर देंगे तो फिर वहाँ का जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ना वो ब्लॉक हो जाएगा, फिर आपको कोई फ़ायदा नहीं देगा। ठीक है, तो ये आपने ख्याल करना। अच्छा, सबसे पहले जो है ये तो हमारे बेली बटन की तो एक चीज़ थी, जो मौसम आपने का चेंज होता है दर्द शुरू हो जाते हैं, सोए हुए सारे दर्द जाग जाते हैं और बहुत सारे इश्यूज आ रहे होते हैं। वैसे भी बहुत अलग से दर्द होते हैं और पुराने दर्द, फ्रोजन शोल्डर, ये सब चीज़ें दिल के दर्द भी आ जाते हैं सामने एकदम से। दिल का दर्द का कुछ इलाज नहीं है, डिप्रेशन में आ जाते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले जैतून का तेल लेंगे। हम एक मसाज ऑयल बना रहे हैं। अच्छा, ये मतलब मैं खुद भी इस्तेमाल करती हूँ, बहुत इफेक्टिव है। देखिए, हम पढ़ते अलग हैं, चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब हम बहुत सारे लोगों के साथ मिलते हैं ना तो हमें कुछ ऐसी चीज़ें सीखने को मिलती हैं जो हमारी स्टडीज़ के अंदर नहीं होती हैं। जैसे अब हमारे जो एक ड्राइवर हैं, उनके कोई अब्बा दादा कोई हकीम होंगे, उनके गांव में एक तरीका इस्तेमाल होता था फ्रोजन शोल्डर के लिए और हड्डियों को सेट करने के लिए। उन्होंने मुझे बताया जैसे कि मेरा फ्रोजन शोल्डर था, तो ये जब मैंने इस्तेमाल किया मैंने कहा यार कमाल की चीज़ है। उसमें जैतून का तेल आपने लिया है। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें मैंने अपनी ऐड कर दी। जी। इसके साथ जो है हम इसमें डालेंगे लौंग का तेल। जैसे आपने आधा कप जैतून का तेल लिया है, इसके अंदर आप लौंग का तेल तकरीबन 1 चाय का चमचा डालेंगे, इसलिए कि बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, सूट नहीं करता, फिर तेज़ होता है, किसी को एलर्जी वगैरह ना हो। लौंग का तेल 1 टीस्पून डाला है। इसके बाद लोबान का तेल बहुत आराम से मिल जाता है। लोबान का जो तेल है, फ्रैंकिंसेंस जो है, ये दर्दों को ख़त्म करने के लिए, बॉडी को रिलैक्स करने के लिए बहुत इफेक्टिव होता है। नॉर्मली लोग इसके अंदर लोबान भी डालते हैं, लेकिन आप इसमें सिर्फ लोबान का तेल डाल दें 1 टेबल स्पून बड़ा, मतलब आधे कप के अंदर। इसके बाद देख रही कलर चेंज हो रहा है इस तेल का। हाँ, ये लेवेंडर ऑयल आपको पता है, ये कामिंग इफेक्ट है और सूदिंग, ये तकरीबन 1/2 टीस्पून डालेंगे, बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ, ये जो तेल है इसमें कलर जो चेंज हो रहा है, इसका मतलब प्योर एसेंशियल ऑयल्स नहीं है। ठीक है, उनका कोई इतना ज़्यादा कलर्स नहीं होते हैं।
इसके बाद हमने कितना पैसा खर्च कर लिया इन पे। इसके बाद इसको मिक्स करके हल्का सा, जैसे आपने गरम किया, लेवेंडर ऑयल गरम करने के बाद चूल्हे से उतारने के बाद डालेंगे। इसमें 1 चाय का चमचा काली मिर्च डाल देंगे। ठीक है। ये जो तेल जब हम लगाते हैं हल्की सी ऐसा फील होता है गर्म हो जाता है अंदर से बिल्कुल, और टकोर सी जैसे होती है, टिंगलिंग सी आपको फील होती है। इसके बाद आपने हल्के से कपड़ा की सिकाई कर ली या हीटिंग पैड रख लिया। आप यकीन करें जो फिजियोथेरेपी जो कर रहे होते हैं उससे ज़्यादा आपको आराम मिलता है। इतना रिलीफ, मैं खुद कर रही होती तो मुझे अंदाज़ा इतना आराम आता है कि थोड़ा सा हल्का सा आपको फील होगा कि कुछ गर्म से अंदर तक उतर गया। और ये काली मिर्च के साथ, और इसको हल्का नीम गर्म करके लगाना है और कपड़ा गर्म करके उसकी सिकाई कर लें या हीटिंग पैड आप जो होता है वो लगा लें। 10 से 15 मिनट आप छोड़ दीजिए, हवा नहीं लगनी चाहिए। सारे जोड़ खुल जाते हैं, मतलब उसमें आराम आ जाता है जो मूव करने में प्रॉब्लम कर रहे होते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा रहता है। घुटनों में भी लगा सकते हैं आराम से? बिल्कुल आराम से, बहुत आराम से लगा सकते हैं। लेकिन जब भी कोई भी तेल लगाएं, खासकर इस मौसम में, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि तेल हम नीम गर्म करके लगाते हैं, आपको हवा नहीं लगनी चाहिए। इसका आपने सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है कि आपने लगाया और जी हवा में निकल गए, खुली हवा में बैठ गए, देन आपको प्रॉपर टकोर चाहिए। हाँ बिल्कुल, और उसको थोड़ा सा गर्म, थोड़ी सिकाई होगी, पसीना आएगा तो ही वो फ़ायदा पहुँचाएगा। ठीक है। अच्छा जी, एक दूसरा जो तेल बना रहे हैं बड़ा मज़े का, बड़ा मतलब इसकी डिमांड होती है, कोई ऐसी चीज़ जो हमारी बॉडी को फर्म कर दे, जो स्किन हमारा वजन कम करने के बाद लूज हो जाती है, वो स्किन टाइट हो जाए। सेलुलाइट जो होता है, जो येलो फैट होता है, वो हमारा ख़त्म हो जाए, खासकर थाइज में होते हैं और जो हमारे आर्म्स होते हैं, उसके लिए कोई ऐसी चीज़ या बॉडी मसाज ऑयल है ये, और ये हर तरह का सेलुलाइट ख़त्म कर देता है। आपके जो इनग्रोन हेयर्स बन रहे होते हैं उसको भी ख़त्म करता है। और सबसे अच्छी बात है कि बॉडी को फर्मिंग इफेक्ट देता है ये। अच्छा, इसमें हमने तिल का तेल लेना है। तिल का तेल लेने के बाद इसमें जो है ग्रेप सीड ऑयल, ग्रेप सीड ऑयल हम जैसे हमने आधा कप तिल का तेल लिया है, ग्रेप सीड ऑयल जो है हम 2 टेबल स्पून डालेंगे। ग्रेप सीड ऑयल खुद बहुत अच्छा होता है। सारे खोल लूँ मैं हाथ के हाथ। अच्छा, ग्रेप सीड ऑयल आप फेस पे भी लगा सकते हैं। मैं भी आपको ऑयल बताऊंगी स्किन के लिए। तो आपके स्किन अगर बहुत ज़्यादा एजिंग आ रही है और स्किन बहुत डल हो रही है, स्किन के पोर्स आपके बहुत ज़्यादा ऑब्वियस हो गए हैं, तो उसके ऊपर जो है ना आपने ये ग्रेप सीड ऑयल लगाना है। ये हम डालेंगे 1 स्पून। ठीक है। इसके बाद जो है ये है जेरेनियम ऑयल। जेरेनियम ऑयल इजीली मिल जाता है। ये फर्मिंग के लिए ये क्या ये किस चीज़ से ऑयल निकाला जाता है? देखिए, जेरेनियम का मुझे इसका फ्लावर है उसका मतलब जेरेनियम को जेरेनियम के नाम से खुशबूदार फूल कहा जाता है, लेकिन ये बहुत सारे परफ्यूम्स में होता है, बहुत ज़्यादा क्रीम्स में होता है, और वो तमाम जो बॉडी लोशन और क्रीम जो फर्मिंग के लिए होते हैं उसके अंदर ये मौजूद होता है। तो जेरेनियम डालेंगे। एसेंशियल ऑयल अगर डाल रहे हैं तो हमेशा कम डालेंगे, अगर वैसे डालें तो आप जितना दिल चाहे डाल दें। एसेंशियल ऑयल की मिकदार हमेशा कम रखी जाती है, कॉन्सेंट्रेटेड होता है। बिल्कुल। ये 1 टीस्पून हम डालेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 स्पून कॉफ़ी। और इसके बाद जो आखिरी चीज़ है, ये मेरा बड़ा ही फेवरेट ऑयल है, ये है पचोली ऑयल। आपने देखा होगा पचोली ऑयल का जो फर्मिंग इफेक्ट है, मैं कहती हूँ शायद दुनिया में किसी क्रीम से नहीं आ सकता। नॉर्मली इसको परफ्यूम्स में यूज़ किया जाता है, बहुत सारे परफ्यूम्स आपको मिल जाएंगे जो बड़े कीमती परफ्यूम्स हैं, लेकिन अगर आप इसको किसी क्रीम में ऐड करते हैं या मसाज ऑयल में ऐड, किसी भी ऑयल के अंदर ऐड करते हैं, ये आपकी स्किन को एकदम से लिफ्ट अप करता है। अगर आप सिर्फ हल्का सा ऑयल लेके किसी क्रीम या लोशन में मिला के फेस पे लगा लें, आपको एकदम लगेगा कि स्किन खिंच गई है। तो इसको नॉर्मली हम लगाते हैं। ठीक है। तो ये पचोली हम तकरीबन इसमें डालेंगे 1 स्पून। नॉर्मली जो हम मसाज ऑयल डायरेक्ट मुंह पे लगा सकते हैं? नहीं, मिक्स करके, डायरेक्ट नहीं लगाएंगे। इससे कि चिपचिपा ऑयल होता है, स्टिकी होता है, आप हाथ में लेंगे तो आपकी उंगलियां चिपकने लगेंगी। ओके। तो ये इसको आपने मिक्स किया, ये आपका एक ऑयल बन गया। इसको कुछ भी नहीं करना है, आपने सिंपल जो है भारी रखना है, और इसको नहाने से पहले पूरी बॉडी पे आप मसाज करें, खुद करें, करवा रहे खूब मसाज करें, जैसे स्क्रबिंग भी हो जाएगी। और उसके बाद जो है आपने नीम गर्म पानी से अच्छा सा शावर ले लेना है। और ये जब अच्छी तरह से रगड़ाई करेंगे, जो मसाज वाले ग्लव्स आते हैं उससे कर लीजिए, और या ब्रश से कर लीजिए, तो वो सेलुलाइट बिल्कुल क्लियर हो जाता है। वो जिनको शिकायत होती है कि सेलुलाइट बहुत है, सही नहीं हो रहा, या बॉडी फर्म नहीं हो रही है, मतलब लूज स्किन, लूज ढीली ढीली सी है, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा तेल है। तो ये अपने इस्तेमाल करना है उन सबको जिनको शिकायत है, और वो बहुत बड़े महंगे प्रोसीजर्स नहीं करवा सकते लेज़र वगैरह में, तो ये करवा सकते हैं। अब आते हैं, आपने बात की थी बालों की। अच्छा, बालों के साथ हम बहुत खेलते हैं, अल्लाह ने बाल दिए तो खेलेंगे। तो उसके लिए कि ऐसी क्या चीज़ इस्तेमाल करें जो हमारे जो डैमेज हेयर होते हैं, बाल जो हमारे डैमेज हो जाते हैं, जो केमिकल से, जैसे आप तो रोज़ाना आपका आयरन
विंड ब्लो जी, ड्राई हो बिल्कुल, रहा है बिल्कुल, तो बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, उसको ऑयलिंग की ज़रूरत होती है। बहुत से लोग कहते हैं जी ऑयल नहीं लगाना चाहिए, स्कैल्प ऑयल वो एक अलग चीज़ है। आपके एंड्स में बालों में जो है शाफ्ट के अंदर ऑयल ज़रूर होना चाहिए, और ऑयल जो बालों में लग रहा है, अब मौसम ठंडा होगा, लोग नहाने में सुस्ती करेंगे, 2 घंटे बहुत है, या पूरी रात लगाया जा सकता है, लेकिन शर्त यह है कि उसके रात को लगा लें तो सुबह उठ के वॉश कर लिया जाए। ठीक है। 24 घंटे बालों में तेल छोड़ने का मतलब है आप अपने बालों को खुद गिरने की दावत दे रहे हैं। ओह माय गॉड। इसलिए कि वो सब उसके जो पोर्स हैं, क्लॉग्स हैं, वो क्लॉग हो जाएंगे और बाल गिरना शुरू हो जाएगा, डैमेज होना शुरू हो जाएगा। कुछ लोग तो मैं देखती हूँ 2-2 दिन तक बालों में तेल लगा धोते ही नहीं एक्चुअली है। सर्दी में सुस्ती चढ़ती है, वो खूब तेल लगाएंगे, उसका तेल तो क्या लगा लेते 2 हैं, दिन धोने के 3 लिए मुसीबत हो जाती है। अगर मैं एक वर्ड इस्तेमाल कर सकूँ टेलीविजन पे, आप लोग बुरा ना माने, मौत पड़ती है लोगों को। मैंने अक्सर लोगों को देखा है। अच्छा, और दूसरा क्योंकि हम गर्म पानी से जब नहाते हैं तो ऑफकोर्स से वो ऑयल निकलता है, और फिर जब आप वो ना नहाए तो वैसे सीबम जो निकलता है, और पता है वो आपके फ्लेक की डैंड्रफ सी बन जाती है, सीबम वाला ना, मतलब ड्राई वेट डैंड्रफ टाइप के, वो पपड़ियाँ सी जम जाती है। और फिर इतना प्यारा वेदर है कराची का, तो उसमें मट्टी धूल सब चिपक जाता है उसके अंदर। आजकल तो ऐसी हवाएं चल रही हैं, चपेड़े लग रही है रेत की। तो उसका इसलिए कि जो उसमें जो पसीना आएगा, बाहर से आप आएंगे, मट्टी धूले जो भी है लग रहा है, तो आपका जो ना सर जो है वो आपके बाल बिल्कुल डैमेज करके रूट्स खत्म हो जाएंगे और बाल गिरना शुरू हो जाएंगे। आपने धोना जरूर है। ठीक है। अच्छा, इसमें जो है हम जो है नारियल का तेल ले रहे हैं। नारियल के तेल की एक बात बता दूं, नारियल का तेल बहुत अच्छा है, और अगर सूट कर जाए तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन किन को सूट करता है ये आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। कराची वाले वेदर में बहुत से लोगों को नारियल का तेल सूट नहीं करता। दूसरी, नारियल का तेल सूट ना करने की वजह है कि हम डब्बा लेते हैं या बॉटल लेते हैं और इस्तेमाल कर लेते हैं। जी जी। नारियल के तेल से अगर फ़ायदा उठाना है तो आपने नारियल लेके अपने सामने तेल निकलवाना है। वो तेल इतना प्यारा होता है, उससे अच्छा कोई तेल नहीं है। उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है, और उसकी शक्ल थोड़ी अच्छी नहीं होती, इसलिए कि वो थोड़ा गदला सा होता है। जी। लेकिन उस तेल को आप बालों में लगाएंगे तो वो आपके बाल कहते हैं कि जी इस पे मेहनत की गई है। तो हम जो बने बनाए तेल लेते हैं वो नुकसानदेह। अगर आप नारियल लेके कोलू वाले से उसका या मशीन से निकलवा, अपने सामने निकलवाएं, खली इस्तेमाल करें स्क्रब के लिए। और नारियल का तेल जो है वो आपने इस्तेमाल करना है। इसमें हमने नारियल का तेल लिया है तकरीबन ½ कप। जी जी। अच्छा, इसके बाद जो है इसके अंदर हम डालेंगे आर्गन ऑयल। आर्गन ऑयल इजीली मिल जाता है, ये तकरीबन हम इसके अंदर डाल देंगे तकरीबन 1 स्पून। मैं इसे बता देती हूँ आपको, ठीक है। इसके संदल ऑयल, संदल ऑयल नॉर्मली हम संदल इस्तेमाल करते हैं फेस के लिए, लेकिन डैमेज वालों के लिए संदल ऑयल बहुत प्यारी चीज़ है। आपका जो भी तेल है उसमें आप संदल ऑयल डाल दे तो जो आपका जो क्यूटिकल खुल जाता है, जो केमिकल्स के बाद बाल अजीब फटा फटा होता है, अगर संदल ऑयल आप किसी भी तेल में मिला के शाफ्ट पे लगा लेंगे और थोड़ा सा गर्म तौलिया लपेट लेंगे तो वो क्यूटिकल्स को बंद कर देगा और बाल जो है ना हैवी हो जाएगा दोबारा से। तो इसके अंदर भी हम 1 स्पून डालेंगे। अब इसके अंदर जो है तीसरा ऑयल जो है ये आप अखरोट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये एवोकाडो का तेल है या मैकेडेमिया का तेल है। ये तीनों नट्स हैं जी। तीनों, मतलब ये तो फल है, इनमें से महंगे नट्स हैं। हाँ, लेकिन तेल मिल जाते हैं। ये तीनों तेल बालों के लिए बहुत अच्छे हैं। आप इसमें जो इजीली मिल जाता है वो इसमें 1 स्पून ऐड करेंगे, ठीक है। और आखिर में व्हीट जर्म ऑयल। व्हीट ऑयल अलग होता है, व्हीट जर्म ऑयल अलग होता है। व्हीट जर्म प्योर विटामिन ई होता है जिससे व्हीट उगता है, मतलब उसका जो जर्म होता है। जी। तो वो प्योर विटामिन ई ऑयल हम 1 स्पून डालेंगे। ये भी थोड़ा गाढ़ा सा होता है। ये तेल आपने बना के रख लिया। सर्दियों में तेल लगाने का ज़्यादा बेहतर तरीका ये है कि आपने थोड़ा सा नीम गरम किया और उसके बाद खूब लगा के मसाज किया है। मसाज करके फिर उस एंड्स पे आपने बहुत ज़्यादा तेल लगाना है, मसाज करना है। बुरा लगता है इसमें तो खैर कोई ऐसी खुशबू नहीं। आप टी ट्री ऑयल इसके अंदर डाल सकते हैं, आप इसके अंदर लेवेंडर डाल सकते हैं, रोज़मेरी डाल सकते हैं, कोई सा भी ऑयल ऐड कर सकते हैं अपनी कंडीशन के हिसाब से। बाल गिर रहे हैं, रोज़मेरी ऐड कर लें। आपको सुकून चाहिए, आप लेवेंडर ऐड कर लें। आपके बहुत ज़्यादा है, आपका कुछ समझ में आता है, इसमें नीम ऑयल ऐड कर लें या टी ट्री उसके साथ मिक्स कर लें, तो वो डैंड्रफ को क्योर करेगा। ओके, ठीक है। गरम तौलिया लपेट लीजिए या क्लिंग शीट लपेट लीजिए। 2 घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद बहुत होता है पानी, वो तेल जो है अच्छी तरह से जज्ब हो जाता है, उसको वॉश कर लीजिए। ठीक है। लेकिन वॉश करने के बाद जो भी आपका सीरम है या सिंपल जो है आपने ऑलिव ऑयल लिया, चिकना किया, जिनकी बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होती है और सिर्फ जड़ों के अंदर हल्की सी चिकनाहट, उंगलियां हल्की सी सिर्फ चमक है, वो जड़ों में लगा दिया, तो आपका बाल जो है ना, आपकी खुश्की नहीं आएगी सर के अंदर। ओके, जबरदस्त। तो ये देखिए चीज़ें सारी फायदेमंद होती है, कोई चीज़ नुकसानदेह नहीं है, उसका तरीका इस्तेमाल बहुत इंपॉर्टेंट है। सही। अच्छा, लेकिन कुछ लोगों के बालों में एकदम से खुश्की की पपड़ियाँ से बनने लग जाती है, उस पर डॉक्टर मना करते हैं कि उसमें तेल नहीं लगाना। डॉक्टर तो वैसे बहुत कुछ मना करते हैं। नहीं, अगर ड्राई है तो आप ऑयलिंग करें। अगर वो पपड़ियाँ जो है ना स्टिकी
स्टिकी और मतलब उसमें जख्म है, नहीं जख्म पे भी कर सकते। अगर उसमें आपको चिपचिपापन है, सीबम आ रहा है तो फिर ऑयलिंग नहीं करना चाहिए। जो ये होती है ना टाइप जिसमें पपड़ी होती है, बस एक चीज और बता दूंगी फिर मैं आती हूँ। तो वो ऑयल डालने इसलिए मना करते हैं कि अंदर से वैसे ही सीबम सीक्रेट हो रहा होता है, ऊपर से आप ऑयल और डालते हैं तो वो फंगस स्प्रेड तेजी से होता है, इस वजह से मना किया जाता है। वंस आपका कंफर्म हो जाए कि इट्स नॉट फंगस, देन आप ऑयलिंग कर सकते हैं। सही, ठीक है। मैं चाहूंगी डॉक्टर बतूल अब आप चले जाएं किचन काउंटर में और उम्मे आप आ जाएं। उम्मे आप कुछ बताना चाह रही थी? नहीं बस ठीक है, वो मैं ऑयल बता रही थी कि कौन कौन से स्किन के लिए ब्यूटी ऑयल जो है। जी 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 बता दे दोनों मेरे साथ खड़ी हुई। सिंपल देखिए, जो भी आप चीज लगे, जैसे हमने लेना है इसमें रोज ऑयल लेना है, रोज ऑयल के साथ हमने इसके अंदर जोजोबा ऑयल लेना है, ठीक है। ये दो ऑयल हमने मिक्स कर लिए, इजीली दोनों मिल जाते हैं। जोजोबा ऑयल और रोज ऑयल को मिक्स कर लिया बराबर। अब अगर हमारी स्किन में हमें लिफ्टिंग चाहिए, ग्लो चाहिए, तो हमें इसमें संदल ऑयल और बर्गामोट ऑयल ऐड करना है, तकरीबन 10-10 कतरे। और अगर हमारी स्किन पे एक्नी है या कोई सेंसिटिविटी है तो हम उसमें टी ट्री ऑयल जो है वो ऐड करेंगे। ओके, अच्छा मैं चाहूंगी डॉक्टर मतलब आपकी चीजें जब ये भी रेडी नहीं है तो आप आ जाए, आप परेशान हो गई थी। डॉक्टर आयशा, एक बात, डॉक्टर आयशा थोड़ी सी डल भी लग रही है, शी इज नॉट इन हर कलर्स। व्हाई डॉक्टर आयशा, बल्कि कितनी प्यारी आपने ज्वेलरी भी पहनी हुई है, कानों में भी डॉल पहने हुए हैं, व्हाई आर यू सो सैड टुडे? मैं वेट कर रही थी, मेरी बारी नहीं आई थी। अल्लाह मियां, नेक्स्ट हम चलो भी सारे डॉक्टर आयशा उन्होंने मुझे वापस बुला लिया, मैंने इनको बुलाया, मैंने कहा प्लीज देखो मोन। अच्छा डॉक्टर आयशा जब तक मैं एक बात बताना चाह रही हूँ कि आप ऑयलिंग चाहे चेहरे पे करें चाहे बालों में करें, हमेशा गीले बालों में करें। हाँ बेस्ट है, गीले बालों में करें। और चेहरे पे भी अगर ऑयलिंग करते तो आपका चेहरा गीला होना चाहिए। आप यकीन करें आपको ऑयल के तमाम बेनिफिट्स मिलेंगे। गीले बालों में एब्जॉर्प्शन ऑयल की बहुत अच्छी होगी। कभी भी ड्राई बालों में नहीं करें, हमेशा गीले बालों में करें करके और फिर हाँ बिल्कुल। और आप देखेंगे कि आपको हर चीज का बेनिफिट ट्रिपल मिलेगा। आज यही होने वाला है, मैं घर जाते साथ ही तेल चोपड़ा बन जाऊंगी। मैंने सोच लिया है। डॉक्टर आयशा, वाई आर यू सो सैड? देखिए आपने आज का मेरी बारी नहीं आएगी। मुझे बिल्कुल वैसा लगा कि जब पाकिस्तान में कोई जहाज लैंड करता है और सब पाकिस्तानी खड़े हो जाते हैं और सबको ऐसा लग रहा होता है कि जहाज कहीं उनको तारे बगैर उड़ना जैसे फौरन खड़े हो जाते हैं। ऐसा हो नहीं सकता मेरे शो पे यार, आपको कुछ काम करने का मौका नहीं। देखें आपने मुझे बुला लिया, अब मेरा मैंने इनको कहा, मैंने कहा डॉक्टर कॉम है। अच्छा, इसमें यह कि रेमेडी बताने से पहले मैं एक बात बता दूं कि हम जैसे हमने इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी स्किन और हेयर के हवाले से, थोड़ा सा डाइट के हवाले से मैं बता देती हूँ कि हम ऑयल्स के बारे में इतनी बातें कर रहे हैं, लेकिन हमारा तो सारा सिस्टम पेट से ही चल रहा होता है। अगर हमारा पेट चल रहा होता है सही तरीके से तो फिर हमारा दिमाग सही चलता है, क्योंकि गट से सारा सिस्टम चलता है। और हमारा जो गट का कनेक्शन है वो अगर हमारा सही चलता है तो फिर हमारा ब्रेन, क्योंकि जो वेगस नर्व है वो सारा कनेक्शन हमारा कायम रखती है। तो ऑयल्स इसमें बहुत अच्छा और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो जो कलनरी सिस्टम है हमारा, उसमें यह है कि हमें कैसे पता चलेगा कि सब जो भी हमारे क्लाइंट्स या पेशेंट्स होते हैं उनका पहला क्वेश्चन यही होता है कि अगर हम वेट लॉस पे भी आना चाहते हैं तो हम कौन सा तेल इस्तेमाल करें, हम खाना किस चीज़ में बनाएं, या हम क्या करें, या हमें अपनी ग्रोसरी भी करनी है तो हमें क्या पता चलेगा कि हमने किस चीज़ में अपना खाना बनाना है। अब इतने ब्रांड्स होते हैं, इतनी चीज़ें होती हैं। अच्छा, ऑलिव ऑयल ने कितनी पॉपुलैरिटी हासिल कर ली है ना, अब हर बंदा समझ रहा होता है कि हमने ऑलिव ऑयल में लेना है। उसके बाद अगले दिन ये आता है कि जी 1 महीने के बाद खातून आई और उन्होंने कहा कि जी मैं तो ऑलिव ऑयल लेके आई थी और मैंने तो उसमें पराठे भी बना के खा लिए, लेकिन कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। तो एक बेसिक चीज़ है जो सबको पता होनी, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, वो ये होती है स्मोक पॉइंट। आपने कोई भी ऑयल लेना है, कोई भी चीज़ लेनी है, आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि उसका स्मोक पॉइंट क्या है। वो ये होता है कि जब हम खाना बनाना शुरू करते हैं, पहले तेल डालते हैं तो उस पर देखा होगा कि एक धुआं निकलना शुरू हो जाता है। कोई भी तेल, उसकी क्वालिटी का ये पता चलता है कि जो धुआं है या वो जो काला धुआं निकलता है वो बहुत देर से निकले, दैट इज़ द स्मोक पॉइंट। अगर धुआं बहुत जल्दी निकल रहा है तो उसका मतलब ये कि वो अपनी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो उसको खो रहा है, वो ख़त्म कर रहा है, उसके न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। ठीक है। तो उसके अंदर एवोकाडो जो ऑयल होता है या जो घी होता है, पुराने वक्तों में खाना घी में बनता था। ये तो अब हमने इतनी वैरायटी है, इतना मॉडर्न ज़माना है जो हम ऑयल्स की तरफ चले गए। आप तो सजेस्ट करती घी या ऑयल? घी।
देखिए उसका हमारा एक्चुअली मसला ये है कि अगर हम या तो मेडिटेरेनियन डाइट को फॉलो कर रहे हों, हमारे घरों में सैलड्स बन रही हों और हम सैलड्स खाते हों और उसके ऊपर बस हम ऑयल स्प्रिंकल करते हैं, ऑयल स्प्रिंकल करते हैं, जो ऑलिव ऑयल जो हम इस्तेमाल करते तो हैं, वो हम उसके ऊपर या तो वो ऑयल स्प्रिंकल। हमारा खाना क्या है, हमारी डाइट क्या है, पराठे, अंडे, वो ब्रेकफास्ट है। उसके बाद लंच में हमारे यहाँ चिकन कढ़ाइयाँ हैं, तड़के हैं, ये सारी चीजें हैं। तो ये हम बहुत तेज आग पे बनाते हैं। तो तेज आग के ऊपर कैसे हो सकता है कि उसका स्मोक पॉइंट जो है वो ना हो, वो तो बहुत जल्दी धुआं छोड़ेगा। तो हम उसमें ऑयल का इस्तेमाल अगर करेंगे तो एक तो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू खत्म हो जाती है और दूसरा वो हाईली कार्सिनोजेनिक है। तो चूंकि इतना जबरदस्त प्रोग्राम हो रहा है और ऑयल्स पे ही हो रहा है, तो ये बताना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमेशा वो तेल लेके आए जिसका जो स्मोक पॉइंट हो वो बहुत ज्यादा हो। अच्छा, मैं डॉक्टर आयशा, मुझे तो याद आ रहा है लबक्षा मेरी सास कहती थी जब तक खाने पे ऑयल ही नजर, सालन आपने कोरमा बनाया वो कुछ भी है तो उसमें ऑयल नजर आया तो कहती रौनक नहीं। हाँ, रौनक नहीं है ना। हम तो वाकई में तो रौनक वाले खाने, हमारा तो रौनक वाला खाना है। हम पाकिस्तानी फूड है, इवन बाहर भी जो हमारे जितने भी लोग हैं यहाँ आते हैं तो वो हमारा ही फूड के शौक में आते हैं। वी आर पाकिस्तानी फूड लवर्स। तो हमारा खाना तो वो कोई सैलेड के स्प्रिंकल, हाँ, लेकिन हाँ दूसरी बात ये कि हमारे पास एक कॉम्बिनेशन वाला ऑयल ना हो। जब भी हम ग्रोसरी करें तो 2-3 कॉम्बिनेशन में ऑयल्स लाएं। हमने घी भी ले आए, हम कोरमा बना रहे हैं, बिरयानी बना रहे हैं, हम पराठे बना रहे हैं, तो हमारे पास घी हो। लेकिन उसके बाद हम एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल भी ले आए। सैलेड बना रहे हैं, हम उसमें स्प्रिंकल करके अगर कोई चीज डाल रहे हैं, हमने सौते करना है कुछ, हमने लहसुन का जरा सा कुछ भगार बनानी है हल्के से तेल पे, तो उसके बाद हमारे पास एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल भी हो। एक ही जो है ना चीज से सारा कुछ हाँकना नहीं है। ठीक है। सो दिस वाज द मैसेज फॉर टुडे। अब हम रेमेडीज की तरफ आ जाते हैं। 2 सिंपल रेमेडीज हैं और एक जो रेमेडी है वो यही है वेट लॉस की, ठीक है। और उसमें बहुत सिंपल, जो लोगों को सबसे ज्यादा सुनिए, जो सबसे ज्यादा उसका वो होता है। और इसमें हमारे पास एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल है, ठीक है, वो हमने 1 टीस्पून ले लिया। पिंच ऑफ सॉल्ट और पिंच ऑफ ब्लैक पेपर है। 1 टीस्पून एप्पल साइडर विनेगर है। ये लहसुन हमारे पास है साबुत, लेकिन हम इसको जो है मिन्स कर लेंगे और पिंच हमने उसमें डालना है, ठीक है। और पिंच ऑफ हल्दी है। अर्ली मॉर्निंग हमने इसका कहवा लेना है, इसका ड्रिंक, और 1 महीने जरूर लें। उसको बनाया कैसे जाता है? अच्छा, उसको जो बनाने का तरीका है वो सिंपल, आपने पानी को गर्म करना है और उसके बाद हमने 1 टीस्पून जो है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल डाला, पिंच ऑफ सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर है, 1 टीस्पून एप्पल साइडर विनेगर है और जो है ना आपने उसके अंदर फाइनली चॉप्ड जो है फाइनली जी। अच्छा, इसको पूरे दिन अगर बना के रखते हैं और हर मील से पहले भी इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, लाइक बिफोर ब्रेकफास्ट, बिफोर लंच एंड बिफोर डिनर, बहुत अच्छा है। इट्स टू गुड, क्योंकि इसमें आपको लेमन भी मिल रहा है, एप्पल साइडर विनेगर भी मिल रहा है और एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल भी मिल रहा है। तो ये आपकी डेली की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी एंड इट इज़ अ वेरी गुड रेमेडी फॉर वेट लॉस और आई वुड हाईली रिकमेंड दिस। ठीक है। और दूसरा जो मैं पर्पस, क्योंकि हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने स्किन और हेयर के हवाले से इतनी चीज़ें बता दी हैं, तो द सेकेंड रेमेडी आई वुड शेयर इट वुड बी फॉर जॉइंट पेन्स, क्योंकि अब वेदर भी आ रहा है, उसमें जॉइंट पेन्स का भी सारा सिलसिला है। उसमें हमारे पास 3 चीज़ें, ठीक है, और उसमें हमारे पास जो है ये सरसों का तेल, ठीक है, और उसमें है जिंजर ऑयल, और उसमें तीसरा मैंने तो यहाँ पे कोकोनट ऑयल रखा है, वो अभी चल रहा है हमारे पास। थोड़े दिनों में तो ये जाहिर बात है जम जाएगा। तो उसमें आप कोई भी एसेंशियल ऑयल उसके अंदर ऐड कर सकते हैं, टन कतरे, या आप उसके अंदर जो है ऑलिव ऑयल वो ऐड करें, ठीक है। तो आपने ऑलिव ऑयल ले लिया, सरसों का तेल, जिंजर का तेल, और इसको आपने जो भी, ज़्यादातर हमारे पास यही वेट के प्रॉब्लम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो नी जॉइंट का मसला बहुत ज़्यादा है। ये आपने बहुत अच्छे तरीके से लगा के मसाज किया और नी के ऊपर रख के, ये कपड़ा ज़रूर रखें उसके ऊपर, ठीक है। ये कपड़ा कैसा कपड़ा है? कॉटन का कपड़ा है? ये किस चीज का कपड़ा है? ये कपड़ा सॉफ्ट होना जरूरी है, ठीक है। और इसको करके जैसे गांठ नहीं लगाते वो लगा दें, ठीक है। और ये काम आपने करना है रात के टाइम पे, ताकि उसके बाद आपने नहाना नहीं है, कोई ऐसा वो ना है, ब्लैंकेट ही ओढ़ेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि अब ठंड का मौसम है। हॉट वाटर बॉटल्स होती हैं घरों के अंदर, उसमें पानी को गर्म करके
ठीक है, और आप वो ब्लैंकेट के अंदर ही रखें क्योंकि तेल भी लगा हुआ है और ये जो कपड़ा है वो आपने बांधा और नीचे से गांठ लगा दी। कुछ लोग जो हैं आजकल बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं मसाजर्स, वो थोड़ा होता है कि उसका आपको हीटिंग पैड्स हैं, गर्म कर लिए वो रख लिए। अब वो इलेक्ट्रिसिटी के इश्यूज, अफोर्डेबिलिटी के इश्यूज, हॉट वाटर बॉटल बहुत अच्छी है, गर्म पानी उसमें करके और वो ब्लैंकेट, तो वो क्या होगा कि वो है वो पूरी रात रहेगी। इट इज़ सो इफेक्टिव कि वो गर्माइश भी आपको पूरी रात रही, ये 3 ऑयल्स की कॉम्बिनेशन और ये कपड़ा आप बांध के रखें घुटनों के ऊपर, जैसे आपको क्रेप बैंडेज मिल जाती है हाँ, से, हाँ। तो सुबह आप फील करते हैं कि आप जो बिस्तर से उठने में आपको दर्द होता था, उठने में आपको थोड़ी तकलीफ होती थी, उसमें नुमाया फर्क आता है। हाँ। ये ऑयल्स आपको बहुत हेल्प करते हैं और जिंजर ऑयल को मैंने ये खुद महसूस किया है, मतलब मैंने खुद, मुझे लास्ट ईयर जो है डेंगू फीवर हो गया था एंड आई वॉज लिटरली टू सिक, मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई है उसके बाद। मैंने ये रेमेडी खुद यूज़ की है और मुझे वाकई बहुत फ़ायदा हुआ है। चलिए, जज़ाकल्लाह, तो बहुत जबरदस्त के सब लोग इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। मुझे ब्रेक की तरफ जाना जी, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर देखते हैं कि डॉक्टर बतूल आज मैं हसीन खूबसूरत बनने के लिए क्या करने जा रही हैं तेलों के साथ, ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। डॉक्टर बतूल, इस वक्त मैं देख रही हूँ सामने वो भाई, मैं सेब भी देख रही हूँ और एसेंशियल ऑयल भी देख रही हूँ, तो क्या करने जा रहे हैं हम सबसे पहले? अच्छा, सबसे पहले मैं बना रही हूँ, हमने बनाया था लेमन बॉटल ऑयल। जी जी, ठीक है, तो लेमन उसी को मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई कर रही हूँ। अच्छा, उससे बहुत फर्क क्या पड़ा वैसे वो हिट गई थी आपके लिए मुझे लेमन बॉटल ऑयल की। तो अब जो चीज़ें अभी इस मौसम में मौजूद हैं जी जी, और जिस तरह हमारे मसल उसके साथ रिएक्ट करते हैं, तो उसको मैं मॉडिफाई करके बता रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले जो है हमने शामिल करना है सरसों का तेल, ठीक है, और फिर हम इसमें शामिल करेंगे ग्रेप फ्रूट, बहुत आया हुआ है तो छिलके संभाल के रख लीजिए और छिलके जो है इस तरह कट करके इसमें डाल दीजिए सरसों के तेल के साथ। डालने के बाद इसमें हम डालेंगे ब्राह्मी बूटी, ठीक है, ये इस तरह 3-4 पीसेस हमने डाले, एक लेमन का पीस डाल दिया हमने, ठीक है, और वैसे उसमें शामिल होता है पाइनएप्पल के छिलके शामिल होते हैं और वो थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं। मैं इसमें शामिल करूँगी ग्रीन एप्पल के छिलके, ठीक है, इस वक्त बहुत इजीली मौजूद है मार्केट में। तो इससे ये होता है कि जितना भी आपका वाइट फैट होता है वहाँ पे आपने लगाना है इसको। अच्छा, इससे सबसे पहले तो ये पका लेना है आपने, इसको पकाकर आपने ढक देना है 2 से 3 घंटे के लिए, ठीक है। ढकने के बाद इसको आपने छान के निकाल लिया, डार्क कलर बॉटल में आप रखेंगे इसको, और जहाँ जहाँ आपको लगता है कि आपका फैट जो है वो बढ़ा हुआ है वहाँ पे आपने मसाज करना है, ठीक है। मसाज करने के बाद जो है आप गरम शीट बांध लीजिए, या तो आप जो है रैप कर लीजिए, सेलोफेन रैप्स आते हैं, क्लिंग शीट जिसे कहते हैं प्लास्टिक, वो रैप कर लीजिए, उसको आधा 1 घंटा छोड़िए, उसको रैप करने के बाद आप वॉक कीजिए। जितनी वॉक करेंगे आप, उससे आपका जो है अंदर फैट जो है वो लिम्फेटिक ड्रेनेज में जाकर आपको जितनी जल्दी यूरिन पास होता है उतना आपको लगता है कि मुझे इफेक्ट तेजी से आएगा। ओके, ठीक है। अच्छा, एक ये हो गया। अब इसी को मजीद हम अपग्रेड करते हैं, ठीक है, कि बहुत सी लड़कियां कोशिश करती हैं कि डाइट कर रही हों या एक्सरसाइज कर रही हों, लेकिन उनका नीचे का बॉडी पार्ट्स जो है वो सही हो जाते हैं और ऊपर के ठीक नहीं होते। तो एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं बार्बीटॉक्स, हम यहाँ पे जो है बोटॉक्स लगाते हैं ताकि आपकी ये वाली चीज़, शोल्डर वाली चीज़ पतली हो जाए। सही। तो जिनको वो पतली करने का शौक हो वो इसी ऑयल में सिर्फ एक चीज़ मिलाएंगी और वो है अश्वगंधा, ठीक है, ठीक है। इसी ऑयल में बनेगा ऐसे ही, लेकिन अश्वगंधा मिल जाएगा। अश्वगंधा मिलने के बाद आपने सिर्फ मसाज टेक्निक चेंज करनी है। यहाँ पे जो मसाज करना है आपने, वो आपने स्ट्राइप में करना है, आउटवर्ड, ठीक है, ठीक है। एक मसाज होता है कि हम ऊपर की तरफ कर रहे होते हैं, जी, जी। हमने आउटवर्ड मसाज करना है, साइड पे ऐसे ऐसे ऑयल लगाया आपने और ऐसे बाहर की तरफ। आप बैक से भी वैसे ही मसाज कराएंगे, आप फ्रंट से भी ऐसे ही मसाज कराएंगे। आप देखेंगे 15 to 20 डेज में आपकी ये चीज़ पतली हो चुकी हो, ठीक है। जिनको क्लाइविकल बोन चाहिए वो यहाँ पे मसाज कर सकते हैं, तो ये एनहेंस होती हैं चीज़ें, ठीक है। तो अश्वगंधा जब शामिल होता है, वो इसको जितना भी आपका मसल मास वहाँ पे होता है या जितना फैट होता है उसको घुलाना शुरू करता है, ठीक है। तो आप अपर बॉडी एक्सरसाइज जिनको करनी होती है और उनको लगता है वो बहुत अच्छी अपर बॉडी एक्सरसाइज कर रही हैं लेकिन इन चीज़ों पे फ़र्क नहीं आ रहा, वो अप्लाई करके अपर बॉडी एक्सरसाइज करें, उनको बहुत अच्छी तरह फर्क आ जाएगा। अच्छा, ये हमारी रेमेडी फिनिश हो गई। अब मैं बता रही हूँ
है इसकी ये story वो में? लोग जिनको पेरीमेनोपॉज हो जाता है, जी, जी। ठीक है, और उसमें ना बहुत दर्द वाली चीजें चल रही होती हैं पेरी में, कभी कहीं दर्द उठ रहा होता है, कभी कहीं दर्द उठ रहा होता है। तो ये जो मैं बना रही हूँ, अच्छा, पेरीमेनोपॉज में बॉडी पेन्स भी आ जाते हैं? बॉडी पेन्स भी होते हैं ना, एस्ट्रोजन कभी कम हो रहा होता है, कभी प्रोजेस्टेरॉन हाई हो रहा होता है, कभी प्रोजेस्टेरॉन कम हो रहा है, कभी एस्ट्रोजन हाई हो रहा है। तो ये जो कैफियत होती है, ये एक ऑयल बना रहे हैं हम, और इसको आप लगा भी सकते हैं और इसको आप पी भी सकते हैं। अच्छा, तो दीज आर फाइटो एस्ट्रोजेंस, बेसिकली फाइटो मीन्स प्लांट, और ये प्लांट बेस्ड एस्ट्रोजेंस हैं। सही। तो इनमें इतनी ताकत होती है कि आपको एक फिक्स क्वांटिटी एस्ट्रोजन की सप्लाई कर रहे होते हैं, या एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन को बैलेंस कर रहे होते ठीक हैं। तो वो लोग जिनको रात में ज़्यादा घबराहट होती है, उनको पसीने छूट रहे होते हैं, उनके लिए ऑयल बेहतरीन है। ठीक है। सबसे पहले हमने लेना है तिल का तेल। इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच हम इसमें डालेंगे जौ के बीज 1 चम्मच और खसखस 1 चम्मच। अब इन सब को हमने पका लेना है, बहुत हल्की आंच पे पकाना है, कवर कर देना है। 10-15 मिनट आप हल्की आंच पे छोड़िए, कवर रखिए, उसको आंच बंद कर दीजिए। 2 घंटे के बाद आप निकाल के इसको छान लीजिए। ठीक है। अच्छा, अब सबसे जो कॉमनेस होता है ना, सबसे ज़्यादा कॉमनेस ये होता है कि आपका यूरिक एसिड हाई हो रहा होता है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म स्लो हो रहा होता है। तो आपने ये रात में रख लेना है बनाकर। आप यहाँ पे मसाज कीजिए, कान के पीछे मसाज कीजिए, ठीक है, गर्दन के इस हिस्से पे मसाज कीजिए। ये सारे आपके ड्रेनेज पॉइंट्स होते हैं। जब आप यहाँ पे मसाज, आपको नींद अच्छी आएगी। तो वो जो मिडनाइट आपको अवेकनिंग हो रही होती है, आप बीच रात में उठते हैं, घबराहट होती है, पसीना, वो नहीं आएगा, वो कंट्रोल हो जाएगा। 1 ड्रॉप इसका सुबह अपनी ज़बान पे डाल लीजिए, तो वो आपको एक फिक्स सप्लाई ऑफ एस्ट्रोजन मिल जाती है। ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि इट्स अ रिप्लेसमेंट, इट्स नॉट अ रिप्लेसमेंट, लेकिन आप कुछ चीज़ें जब अपनी डाइट में शामिल करते हैं फाइटोएस्ट्रोजेंस को, तो वो थोड़ा बहुत आपको कवर अप करना शुरू करती हैं। ठीक है। यही तेल आपने अपने बेड साइड पे रखना है। वो जो सुबह आपको अपना पैर रखा नहीं जाता, सिंपल ये करना है, आपने हील पे लगाना है और दोनों हील्स आपने ऐसे रगड़नी है। ठीक है। इसी तरह आपने नीचे सोल में लगाना है, और वहाँ पे अपने पास बेड साइड पे कोई बॉल रख लीजिए, या रोलिंग पिन होती है, बेलन रख लीजिए, छोटे छोटे मिलते हैं, स्पोर्ट्स शॉप पे मिल जाते हैं। आपने उसको रगड़ना है। ठीक है। 10 से 15 दफ़ा ऑयल लगाकर, ठीक है, आप रगड़ेंगे। जब ये सप्लाई, ये क्या होता है, ये बेसिकली फाइटोएस्ट्रोजेंस है ना, सबसे ज़्यादा पैर के तलवे से सप्लाई आपके ऊपर जारी होती है। ठीक है। तो वो आपके नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, और आपको एक थोड़ी सी डोज जो है वो एस्ट्रोजन की बढ़ा देता है। अब जब आप बेड से उठेंगे, एक वो आपका जो है दर्द जो हो रहा है ना, एंकल पेन जिसे कहते हैं, वो नहीं होगा। और वो नहीं होगा जब आप रगड़ाई कर लेंगे, और जब आप यूँ दोनों पैरों को टच करना है आपने, ऐसे 15 टाइम्स करना है। ठीक है। 15 to 20 टाइम्स करने के बाद जब आप उठेंगे, तो आपका नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट हो चुका होता है। ओके। जब वो स्टिमुलेट हो जाएगा, तो वो दिन भर आपको पेन नहीं होगा, आपकी जो रात की नींद है वो भी अच्छी हो जाएगी, और आप इस फेज से इजीली निकल आते हैं। कितनी मजे की बॉडी साइंस है ना, अगर आप ह्यूमन एनाटॉमी समझने की कोशिश करें। एग्जैक्टली, बिल्कुल, इससे बहुत तेजी से फायदा होता है। अच्छा, अब बहुत सारे बच्चे अभी बहुत रेमेडी भी बताइए, तो मैं बता रही हूँ कि हेयर रीजनरेटर आप किस तरह करते हैं। आजकल एक्सोसोम्स का दौर है। ठीक है। तो हम जो है वो बेसिकली एक ऑयल बना रहे हैं। ठीक है। और इससे जो है आप हेयर रीजनरेटर बहुत इजीली कर सकते हैं। अच्छा, हमने करना ये है कि, अच्छा, मैंने सुना चाइना ने वो एक तजर्बा कर लिया अभी चूहों पे, कि जिससे उन्होंने कहा कि जो ह्यूमन जिन बंदों के बाल गए होते हैं, कि उसके बाद उन्होंने कहा कि वो आई डोंट नो, जो भी उसकी वो अगर आप लगाएंगे तो विद इन लाइक 2 वीक्स आपके बाल आने लग जाएंगे। बिल्कुल। सो कहते हैं उन्होंने बड़ा कामयाब तजर्बा किया है। यस, मैंने पढ़ा है वो, बिल्कुल। वो अभी, लेकिन अभी उसमें ये मेल फीमेल का जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुई है, और अभी उसमें थोड़ी सी अभी तो होगा, इसके रिपरकशंस पता चलेंगे, वो जो चीजें आई है, और इसका साइड इफेक्ट पोतियों तक हो जाएगा। हाँ। मुझे कल क्योंकि फैसल बता रहे थे, तो मैं इतनी खुश हूँ, मैंने कहा चलो अभी हमारा जाहिर सेफ है, इसका मतलब है, और उसके बाल जाते हैं तो हमारे पास ऐसी चीजें मौजूद होगी। जी। अच्छा, उसकी एक रिसर्च का ये भी है कि उन चूहों को सबसे ज्यादा जंक फूड खिलाया गया था, सबसे ज्यादा। सिर्फ उनको हेल्दी नहीं दिया गया, फिर वो दवा इस्तेमाल की गई और उनको लगा के छोड़ दिया है। लगा, उसका साइड इफेक्ट उस दवा का ये हुआ है कि उसके बाल आ गए उनके। ये साइड इफेक्ट, तो उन्होंने कहा जितना आपको जितना गंद खिलाया, तो इस पे रिसर्च हो रही है अभी। अच्छा, वैसे कौन से चूहे हाइजीनिक चीज खा रहे थे? एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल।
बेचारे क्यूट से। अच्छा लेकिन वो व्हाइट माइस पे होते हैं, उनको पकड़ो भी ना तो बेचारे जान से चले जाते हैं, इतने मासूम होते हैं। क्योंकि रिसर्च में मैंने काफी, मुझे कहते थे इसको उठाओ, Guinea तो pigs। वो हाँ, वो तो cute वो होते हैं। बहुत क्यूट होते हैं और वो इतने डरपोक होते हैं कि आपके अगर आपने गलत टच किया ना तो वहीं पे बेचारे हाय 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 हाय। जी अच्छा, हम सबसे पहले लेंगे नारियल का तेल। अच्छा, ये सब हमने इक्वल क्वांटिटी में लेना है। फिर हम लेंगे पीली सरसों का तेल, और ये सब टाइप ऑफ हेयर के लिए है। आपने पीली सरसों बोला, क्या इसको और भी सरसों के और टाइप्स भी होती काली है? भी होती काली सरसों भी होती है, ओके, ठीक पीली है। और काली। ठीक है। ठीक है, और ये लेंगे हम मीठे बादाम का तेल। अच्छा, ये लेने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे 2 लाख यूनिट का विटामिन डी का कैप्सूल। ठीक है, शामिल करने के बाद हम इसको रख देंगे। रखने के बाद 2 से 3 दिन आप इसको रख दीजिए, थोड़ा सा ये इन्फ्यूज़ हो जाएगा। इसके बाद आपने हल्का सा इस तेल को गर्म करना है, और ये जिनसिंग है फ्रेश, ठीक है, आपने इसमें डाल देना है। डालकर आपने छोड़ देना है। अच्छा, इसको भी डार्क कलर बॉटल में रखना है, इस तरह की डार्क कलर की बॉटल होनी चाहिए। निकालने के बाद आपने वही हल्के से मसाज करना है जड़ों में, और नीचे तक के लेकर आना है। लेने के बाद आप इसके बाद आप स्टीम ज़रूर लें। या तो आप तौलिया गर्म करके बांध लीजिए सर के ऊपर, ताकि आपके फॉलिकल के अंदर तक के जाए। जो रूट होता है वो ओपन अप होता है, और वो जब ओपन होगा उसके अंदर जब इन्फ्यूज़ होगा तो रीजनरेशन ऑफ हेयर फास्ट होती है आपकी। और ये बेस्ट सीज़न होता है। इसके साथ बस डाइट का ख्याल रखना है, आयरन अच्छी लीजिए, जो अल्लाह ताला ने इतने लाल लाल फल फ्रूट निकाले हैं, सब्जियां हैं। बीट रूट लीजिए, मैं बच्चों को आजकल कहती हूँ बेटा गाजर खाओ, शलजम खाओ, चुकंदर खाओ, ये भी खाएं, ऐसे बोलते हैं बच्चे। तो खाने से आपका इंटरनली फेरेटिन, आजकल मैं देख रही हूँ हर किसी का फेरेटिन लो है, हर किसी का आयरन, इसीलिए बाल तेजी से गिर रहे हैं। एक पर्पज़ है अल्लाह ताला का ये सब्जियां इस मौसम में बनाने का ना, तो खाइए ताकि अंदर से सही होंगे। तो हलवा जात गाजर के हलवे भी आ जाएंगे। हाँ, बिल्कुल, तो इनसे जो है वो तेजी से आप सही हो सकते हैं। हाँ सही। अच्छा, मैं आगे का मुझे पता नहीं, लेकिन अभी तक अल्लाह के शुक्र है मेरी नज़र बिल्कुल ठीक है। और मैं बचपन में मेरी अम्मी बताती हूँ, मुझे भी याद है, मैं रोज़ एक गाजर, जैसे सब्जी वाला आता था तो फ्रेश उससे जो भी सब्जी होती है मैं एक गाजर ज़रूर खाती थी, छोटी सी बच्ची। तो वो मुझे बहुत उस वक्त का खाया हुआ, चाहे वो मैंने 1-2 साल खाया हो, लेकिन उसका इफेक्ट रहता है। अच्छा देखिए, गाजर अल्लाह ताला ने निकाली है ना, हम आजकल जो है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है एस्टाजेंथिन। एस्टाजेंथिन रेटिनॉइड्स के साथ बहुत अच्छा इफेक्ट करती है, लेकिन एस्टाजेंथिन हर किसी को नहीं सूट करती। ये एस्टाजेंथिन है क्या, पहले तो मुझे ये बताइए। देखिए, ये टाइप ऑफ एक समझ लें कंपाउंड है, ठीक है, और वो जो है रेटिनॉइड्स के साथ, रेटिनॉल के साथ एक्ट करता है। अच्छा। लेकिन एस्टाजेंथिन आपके गट को सूट करने, हमारा जो ये ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है ना, उसमें आपको सूट नहीं करती। अच्छा, आपका पेट खराब हो जाता है। तो आप सिंपल, हम अगर जो है वो बीट रूट, चुकंदर, ठीक है, गाजर, मौसम्बी, सेब और ऑरेंजेस, यानी विटामिन ए और विटामिन सी को कंबाइन कर लेते हैं, हमारी बॉडी खुद ब खुद एस्टाजेंथिन बना देती है। जैसे ABC ना, एप्पल, बीटरूट, कैरेट। हाँ, लेकिन आई एम नॉट इन द फेवर ऑफ जूस, ठीक है, क्योंकि जो चीज़ मशीन में चल गई वो सिर्फ आपको ग्लूकोज क्रिएट कर रही है। अल्लाह ताला ने फाइबर को खाने के लिए कहा है, दांत है ना, उनको मशीन बनाया, ठीक है। तो हमने इजी वे आउट ढूंढ लिया है कि 1 गिलास जूस पी लिया, और ये आप खाइए गाजर को। गाजर आप जब खाएंगे उसमें जो रेटिनॉइड्स हैं वो आपकी बॉडी में जाकर अल्टीमेटली जब वो लिवर से निकलते हैं वो एस्टाजेंथिन में कन्वर्ट हो जाते हैं। मैं इसलिए कह रही हूँ कि मेरे पास बहुत से पेशेंट आकर कहते हैं मार्केटिंग हो रही है, यूट्यूब पे ऐड देखते हैं वो कि ये लें या ना लें, इससे पेट खराब, एक्सपेंसिव भी इतनी है, तो वो पेट खराब हो जाता है, 2 गोली खाकर आप छोड़ देते हैं। तो सिंपल है, आपने अच्छे रेटिनॉइड्स लेने, जब आप वो लेते हैं, रेटिनॉइड्स किस में होते हैं, हल लाल फ्रूट में या उसमें सब्जी में आपके लाल और ऑरेंजेस, उसमें जो है आपके रेटिनॉइड्स मौजूद होते हैं। जब वो आपके अंदर जाते हैं वो खुद ब खुद एस्टाजेंथिन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऐसा रखें कि खुद ब खुद अंदर कन्वर्जन हो। और खाने का टाइम 4 बजे से पहले पहले है, रात में ना गाजर खाई जाती है ना चुकंदर खाए जाते हैं। इन सब का, सब्जियों का टाइम आपका रात में, शाम में 4 बजे से पहले पहले। पकी हुई सब्जियां तो खा सकता है ना बंदा, अगर घर में आलू मटर गाजरे पकी हो। हाँ बिल्कुल, वो खा सकते हैं, वो खा सकते हैं, लेकिन बट वैसे गाजर आपने बिल्कुल खाना सैलेड की फॉर्म में आप 4 बजे से पहले पहले खाएं, ताकि आपकी कन्वर्जन इजीली हो। आपने रेड उसकी बात की, खैर गोके जो टमाटर है वो तो फलों में इसमें शुमार होता है, गोके बिल्कुल सब्जी से, तो उसका मतलब है उसमें भी इसकी मिकदार अच्छी होगी। बिल्कुल 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 सही, ठीक है। आपकी सब चीजें जो देखिए, पहले के जमाने में कार्टून में बच्चों को सिखाया जाता था, बग्स बनी गाजर खाता था, पोपाय जो है ना वो पालक खाता था, और आजकल के कार्टून में सबको गन दे दिया है।
है ना? आजकल अच्छी भी है, अच्छी। अब मैं सारे कार्टून देखती हूँ। मैं खुद स्पंज बॉब देखती हूँ। नहीं बहुत अच्छी। मैं स्पेशली एजुकेट किया जाता था कि ये चीजें अच्छी हैं, फिर आस्ते आस्ते उनमें भी चेंजेस आ गए। हाँ, ये बात बिल्कुल सही बात है। अच्छा, मुझे वैसे ये बताएं कि आप वैसे अपनी लाइफ में, अगर मैं बताऊँ खाने के इस्तेमाल में, आप लोग कौन सा तेल इस्तेमाल करते हैं? मैं आपसे शुरू करूँ। मैं खाने में बेसिकली सरसों और ऑलिव ऑयल, ठीक है। लेकिन ये कहता है सरसों में डीप फ्राई में सरसों यूज़ करती हूँ, और ऑलिव ऑयल मैं जिस तरह खाना बनाती हूँ, मैं सारी चीज़ें में 2-3 ड्रॉप डाले और फिर डाल दिया। और मैं ऊपर से जो है या तो सेसमी सीड ऑयल डालती हूँ या जो है वो पीनट ऑयल डालती हूँ, ऊपर से डालती हूँ सालन में भी। और जब भगार लगाना तो उसके लिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं? भगार के लिए ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल इस्तेमाल। सही। आप? घी इस्तेमाल होता है, वो भी हमारा देसी घी हम यूज़ करते हैं, ये सारे पराठे और ये सारी चीज़ें। और उसके अलावा जो वही दूसरी चीज़ जो आती है वो ऑलिव ऑयल इस्तेमाल होता है, एक्स्ट्रा वर्जिन। 2 चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। आपने पराठों की बात की, मुझे बताएं, एक बार आगा फ़ार साहब हमारे शो में थे, तो उन्होंने कहा कि जो आप देसी घी के पराठों से ज़्यादा डरते हैं, तो उन्होंने कहा जो आप चने खाते हैं ना, तो आप चने ना खाएं, जो इतना सा पराठा खाएं वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो क्योंकि और लोग डरते हैं पराठों से ना, कि हाय देसी घी का पराठा नहीं खाना, तो क्या वो खौफनाक है? देसी घी का पराठा खौफनाक नहीं है, ना हिलना खौफनाक है। यानी कि हम देसी घी का पराठा खा के पूरा दिन सोफे पे बैठे हुए या घर में बैठे हुए या गाड़ी में बैठे हुए, वो खौफनाक है। हमने पराठा खाना है मगर थोड़ा हिलना भी है, थोड़ा हिलजुल भी। हिलजुल जरूर। मैं आपके घर में वैसे सबसे ज़्यादा कौन सा ऑयल इस्तेमाल होता है? सरसों का तेल और देसी घी। ओके, आप भी सरसों का तेल और पराठा तो देसी घी के अंदर लाजमी है, उसके बगैर अच्छा ही नहीं लगता। हाँ। सरसों का तेल हर चीज़ में। ऑलिव ऑयल ये जैसे आपको सैलेड के ऊपर डालने के लिए, या जैसे कोई दलिया बनाए तो उसके अंदर ऊपर से डालने के लिए वो अलग से इस्तेमाल होता है, वो भी अम्मी अबू उसके लिए, वरना सिर्फ सरसों का तेल और देसी घी। क्या बात है। आप? सरसों का तेल, देसी घी और पीनट ऑयल, ये मैं इस्तेमाल करती हूँ। अच्छा, पीनट ऑयल भी? पीनट ऑयल, उसमें बहुत अच्छे खाने बनते हैं। पीनट ऑयल में बहुत अच्छे खाने बनते हैं। आपने स्मोक की बात की थी ना, तो इनका भी स्मोक टाइम बहुत हाई लेवल पे जाकर होता है। लेकिन सरसों के तेल में स्मोक होता है क्योंकि उसमें नेचुरल मॉइस्चराइजर होता है। तो पहले हमेशा उसको पहले आप अच्छी तरह गर्म कर लें, उसमें एक बासी रोटी डाल दें और एक लहसुन पूरा, पहले उसको पका के छान के फिर यूज़ करें। बिल्कुल बेस्ट। वरना जितने लोग डॉक्टर आयशा की बात सुने वो बोलेंगे सरसों का तेल नहीं, क्योंकि उसमें धुआं फौरन ही जैसे ही डालते फौरन धुआं आ जाता है, क्योंकि वो नेचुरल मॉइस्चर होता है उसमें। ओके, वैसे मैंने इन चारों से देखा, ये चारों के घरों में सरसों का जो तेल है ना वो इस्तेमाल होता है, और हमारे घरों में सरसों का तेल आता है तो बालों में इस्तेमाल करने के लिए होता है। भाई खाने में भी मेरे ख्याल से इट्स हाई टाइम कि हम ज़रा अपनी खुराक को थोड़ा सा बदलें, क्योंकि आजकल हमने ऐसी ऐसी बीमारियाँ देखी, और ये तो टाइम ही बड़ा खौफनाक चल रहा है ना। तो जितनी अच्छी आपकी खुराक होगी उतना अच्छा आप दिखेंगे भी। बिल्कुल, ज़रूरी नहीं महंगी खुराक की अच्छी खुराक होती है, पर खालिस खुराक बहुत अच्छी खुराक होती है। अपना थैंक यू सो मच गर्ल्स, आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह पाक आपको लाती गम से महफूज रखिए। ज़िंदगी में तो कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। आमीन।